जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 23 फरवरी 2021 को रांची आश्रम पर सत्संग के माध्यम से आप प्रेमियों का दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की बड़ी दया कृपा मेहरबानी हुई कि आप घर से निकलकर सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर आए। देखो प्रेमी, सत्संग सुनने की आदत बराबर डाले रहना चाहिए। सत्संग से बड़ा फायदा होता है। सत्संग से देखो बहुत से लोगों के अंदर सुधार आ गया। अंगुलमाल वाल्मीकि जैसे डाकू सुधर गए। सत्संग से देखो लंकनी की जान बच गई थी। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंकनी ने रोका, तो हनुमान जी ने एक मुट्ठी उसको मार दिया, गिर गई, मुंह से खून निकला। उठ करके फिर जब खड़ी हुई तब बोली कि जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे करके वापस लौट रहे थे तब मुझसे कहे थे कि कोई बंदर जब तेरे सिर पर मुट्ठी मारेगा और तेरे मुंह से खून निकलेगा तब तू समझ लेना कि अब रावण का खात्मा हो जाएगा। तो मैं समझ गई, अब कोई आप साधारण बंदर नहीं हो। आप जाओ, नगर में प्रवेश करो, जिनको आप मानते हो राम का नाम लेकर के आप जाओ। अब आप समझो प्रेमियों, अगर वो थोड़ी देर की सत्संग की बात, अच्छी बात, उसको याद ना आता तो हनुमान जी को फिर रोकती। उसकी ड्यूटी थी, अंदर किसी को जाने नहीं देती थी। जब बाहर से आए थे, बाहर के लोगों को अंदर न जाने के लिए ही उसको वहाँ ड्यूटी दी गई थी, तो फिर रोकती तो दूसरी मुट्ठी फिर मार देते तो जान चली जाती कि नहीं। आप ये समझो कि पहले के समय में इसीलिए तो सत्संग सुनने के लोग आदत डाले रहते थे, और जब सत्संग मिलता रहता था तब हर तरह की जानकारी रहती थी। किस तरह से रहा जाए, खाया जाए, किस तरह से सोया जाए, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए, मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, देवी कौन है, देवता कौन है, परमात्मा कौन है, इन सारी चीज़ों की जानकारी लोगों को होती थी। नियत कैसे दुरुस्त किया जाए, देवताओं से समय पर ज़रूरत की चीज़ों को कैसे ले लिया जाए, इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग से लोगों को मिलती थी। सत्संग सुनने के बाद ही सत्य को लोग धारण कर लेते थे। आप समझो कि जान निकल जाए लेकिन जबान नहीं बदलते थे। कह दिया तो कह दिया, सत्य ही बोलना है, नुकसान कुछ भी हो। जीवों पर दया करते थे, जीवों का हत्या नहीं करते थे, हिंसा नहीं करते थे, जीवों पर दया करते थे। जब इस चीज़ की जानकारी आदमी को हो जाती है कि सबके अंदर उसी मालिक की अंश है जीवात्मा, जो हमारे अंदर है, हाथी घोड़ा में, मुर्गा भैंसा में, कीड़े मकोड़ों में, तब
अन्य जीवों पर दया करने लगता है। जब नहीं जानकारी रहती है तब आदमी भूल और भ्रम में हिंसा हत्या कर देना अपना धर्म मान लेता है। लोगों के अंदर दया भाव बहुत था। देख करके किसी को दुखी खुद दुखी हो जाते थे लोग। आप समझो निर्दयता आज की तरह से नहीं थी। आप प्रेमियों समझो कि परोपकार बहुत था लोगों में। एक दूसरे की मदद के लिए लोग तैयार रहते थे। आप समझो अब तो ऐसा हो गया कि खाने को नहीं मिलेगा तो फैला ही देंगे, खाने नहीं देंगे। लेकिन ये चीज़ें उस समय नहीं थी। नियत लोगों की बड़ी दुरुस्त थी। दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानते थे और दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझा करते थे। लोग अपने शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करते, आत्मा को भी खुराक देते थे, आत्मा को ताकतवर बनाते थे, आत्मा को इस परमात्मा तक पहुंचाते थे। और जब परमात्मा की ताकत आत्मा में आ जाती थी तब आदमी को किसी चीज़ की कोई भी चिंता फिक्र नहीं रह जाती थी। फिर तो वो जिस चीज़ की इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। आदमी ने नियम बना रखा था कि थोड़ी देर पूजा पाठ जरूर करेंगे। जिसको जो भी तरीका मालूम होता था उसी तौर तरीके से उस प्रभु को, मालिक को जरूर याद करता था। तब आज की तरह से दुख का संसार नहीं था। इस समय पर तो प्रेमियों आप समझो कि दुख का संसार हो गया है। कोई यहाँ सुखी है? कोई नहीं सुखी। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। आप तो कहते हो हम गरीब हैं, हमको लोग गरीब कहते हैं, लेकिन आपको तो मजबूरी में कभी कभी कर्जा लेना पड़ता होगा, जब कोई बीमार हो जाता होगा, जब कहीं किसी झगड़े झंझट में पड़ जाते होंगे, खर्चा जब आपका बढ़ जाता होगा तब आपको कर्जा लेना पड़ता होगा। लेकिन जो बड़े आदमी हैं वो तो हमेशा कर्जदार ही रहते हैं। आप तो मेहनत और मजदूरी करके प्रेमियों चुका देते हो, दे देते हो, अदा कर देते हो, लेकिन वो तो बस उठा पटकी ही करते हैं। इधर लिया उधर चुकाया, उधर लिया उधर अदा किया, उधर कर्जा बना ही रहता है। देखने में तो बहुत चमक दमक रहती है, देखने में तो कोठी में रहते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, गाड़ी खड़ी हुई है दरवाजे पर, लेकिन कर्जदार कितने हैं पूछो तो बताएंगे 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ कर्जदार। तो जो दूसरों के आगे हाथ फैलाता है वही छोटा होता है। भीख मांगने वाला क्या करता है? 10 दरवाजे पर हाथ फैलाता है तो उसको कोई सम्मान देता है, इज्जत देता है? का सेवक सुख ने मान भिखारी, दशनी धन ने शुभ गति व्यभिचारी। आप ये समझो कि सम्मान इज्जत नहीं मिलता है जो दूसरे के आगे हाथ फैलाता है। सेवा जो करता है उसको सुख नहीं मिलता है, सुख की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। जिसकी वो सेवा करता है उसके ऊपर निर्भर रहना चाहिए कि हमारे मालिक हैं, हमने इनको समर्पित कर दिया है, ये जिस विधि रखेंगे उसी विधि हम रहेंगे, जो खिलाएंगे वो खाएंगे, जो पहनाएंगे पहनेंगे, जैसा चाहेंगे ये होता है समर्पण भाव। तो जो सेवक होता है उसके अंदर समर्पण भाव होता है, तो सेवक को सुख नहीं होता है। कभी भी किसी के लिए आदेश हो गया चल पड़ो, उधर बढ़ जाओ, बैठ जाओ, उठ जाओ, ये काम कर डालो, तो उसको कहाँ सुख है? आप समझो सेवक को सुख नहीं होता है। सेवक सुख नहीं मान भिखारी, और भिखारी को इज्जत नहीं मिलती है। कोई डांटता, कोई फटकारता, कोई गुस्से में ऐसे दे देता, कोई भगा देता है, कोई गाली गुप्ता भी दे देता है भीख मांगने वाले। सेवक सुख नहीं मान भिखारी, व्यसनी धन ने शुभ गति व्यभिचारी। अगर आदत किसी चीज़ की भी पड़ गई, बुरी लत लग गई,
तो उसके पास धन नहीं रुकता है। और जो व्यभिचारी होते हैं, दूसरे की औरतों को, बच्चियों को गलत नज़र देखते हैं, उनको यानी जिन पर कुदृष्टि होती है, नीयत खराब होती है, उनको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है। नरकों का चक्कर काटना ही पड़ता है। यमराज के दूतों के कोड़े खाने ही पड़ते हैं। तो प्रेमियों, आप वास्तव में सुखी हो, लेकिन बाकी लोग जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, यानी समझो उनको नींद नहीं आती है। रात को नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। तो कहने का मतलब यह है कि आप तो कहोगे कि वो सुखी हैं जो मोटर गाड़ियों में चलते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, लेकिन वो भी सुखी नहीं। ये दुखों का हो गया संसार। आप देखो, घर घर बीमारी आ गई, घर घर में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। तो कारण क्या है? कारण यही है कि खान पान बिगड़ गया, चाल चलन बिगड़ गया। आप समझो कि नियम और संयम को लोगों ने तोड़ दिया, इसलिए ये समस्याएं आ गई। तो प्रेमियों, करना क्या चाहिए सुखी रहने के लिए? इस शरीर से, इस दुनिया में, संसार में करना क्या चाहिए? शाकाहारी रहना चाहिए। यह मनुष्य का जो शरीर है, यह शाकाहार के लिए बना है। शाकाहारी शरीर किसको कहते हैं? शाका आहार किसको कहते हैं? शाक सब्जी को शाकाहारी माना जाता है। दूध, मिष्ठान, फल को शाकाहारी माना जाता है। जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके उसको जड़ कहते हैं। तो ये जड़ होता है, एक जगह दूसरी जगह आ जा नहीं सकता है। तो ये धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, अनाज जो भी खाते हो आप, ये शाकाहारी है, जड़ है। ये मनुष्य का भोजन शाकाहारी। अब न जानकारी में, सत्संग न मिलने के कारण, सच्चे महात्मा, सच्चे पथ प्रदर्शक न मिलने के कारण लोग मांस खाने लग जाते हैं। और जब मांस खाते हैं उसका खून बनता है, तो ये मनुष्य शरीर का जो ये शाकाहारी खून है, उसका तालमेल नहीं खाता है। खून का तालमेल आप समझो कि कैसे पता चलता है कि नहीं खा रहा है? जब डॉक्टर टेस्ट करता है। बुढ़ा बीमार हो गया, लेकर के गए, डॉक्टर ने कहा खून चढ़ाना पड़ेगा, खून की कमी हो गई। तो लड़का कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर टेस्ट करता, कहता ना तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता है। भाई कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए, उसका भी टेस्ट करता खून, और डॉक्टर बोल देता तुम्हारा भी नहीं चढ़ सकता है। अब आप सोचो, एक ही माँ के पेट में दोनों बने पले, एक ही माँ ने दूध पिला करके बड़ा किया, और खून नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि एक शाकाहारी और दूसरा हो गया मांसाहारी। एक तो शाकाहारी रहा और दूसरा मांस खाने लग गया, मछली खाने लग गया, अंडा खाने लग गया, तो उसका खून मेल नहीं खाता है। तो जब खून खराब होता है तब बीमारियां आती हैं, दाँत, खाज, खुजली, चर्म रोग, ये जो होता है, ये जो सफ़ेद चमड़ियाँ हो जाती हैं, या इसके अलावा भी आप समझो कि तमाम तरह की बीमारियां, चक्कर का आना, पेट का खराब होना, यह सब खून की गड़बड़ी की वजह से ही होता है। खून में जब गंदगी आ जाती है तो देखो वैद्य लोग खून साफ करने की दवा देते हैं। कहते हैं कि रक्त गंदा हो गया, रक्त साफ करना पड़ेगा, खून की कमी हो जाती है, खून चढ़ाना पड़ता है। तो खून बेमेल हो जाने के कारण ये बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। आप देखो, कोई देर में हजम होने वाली चीज़ को खा लो तो चक्कर आने लगता है, गैस बन जाता है। डॉक्टर के पास जाओ तो कहते हैं खून का दौरा तेज हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अंग्रेजी में बोलते हैं।
दबाव बढ़ गया, गर्मी आ गई खून में तो बढ़ जाता है। और जब गर्मी बदन में आती है खून में, जब क्रोध बढ़ता है, गुस्सा, कहते हैं ना गर्मी कम कर लो, बैठ जाओ ठंडी में। जब तेज बोलने लगता है कोई, गर्म हवा में से आया, गर्मी से आया, पसीने में है, मेहनत करके आया और कुछ बोल दो तो आवाज़ कड़क हो जाती है उसकी। कुछ लोग कहते हैं ना, हट जाओ मेरे नज़रों के सामने से, मेरा खून खौल रहा है। तो खून गर्म क्यों होता है? इसी वजह से होता है, मांसाहार की वजह से होता है। क्योंकि जो मांस खाते हैं उनका खून गर्म होता ही होता है। जिन जानवरों को मांस खाने के लिए कुदरत ने बनाया, सफाई करने के लिए बनाया, वो क्रोधी ज़्यादा होते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जिनको कुदरत ने बना दिया, प्रकृति ने बना दिया कि आदमी को बीमारी ना हो जाए, जो गंदगी हो उसको ये खा जाए। जैसे आज की तरह से तो पहले लेटरिनें थी नहीं कि घर में लोग लेटरिन यानी समझो चले जाएं तो बाहर गांव के जब जाते थे बैठ जाते थे, लेटरिन करके चले आते थे। अब वो लेटरिन अगर ज़्यादा देर तक पड़ी रह जाए तो हवा चलेगी तो बदबू आएगी, सड़ेगी तो यानी बीमारी फैलेगी। तो वो बना दिया कुदरत ने। वो सूकर जिनको कहते हैं, लब्बे मुंह वाले, वो जाते थे खा करके चले आते थे। आप देखो कीड़े जब हो जाते हैं नाली में, गंदगी में, पानी जहाँ जमा हो जाता है तो मच्छर पैदा हो जाते हैं, मच्छर काटते हैं, खून जहरीला हो जाता है, बुखार आ जाता है, कहते हैं मच्छर काटने से ये बीमारी हुई। अब इसी तरह से कीड़े भी होते हैं जो मनुष्य को तकलीफ देने वाले होते हैं, बीमारी पैदा करने वाले होते हैं। उनके लिए क्या बना दिया? मुर्गी। मुर्गी देखो जहाँ गंदगी रहती है वहीं जाती है, कीड़ों को खाती है। कोई कीड़ा है उसके ऊपर मिठाई बढ़िया लगा दो, 1000-1500 रुपये किलो वाली, और मुर्गी के सामने फेंक दो तो वो खाती नहीं है। कीड़ा कहीं भी दिखाई पड़ जाए उसके अंदर तो कीड़े को पकड़ती है ऐसे और ऐसे 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 साफ करती है। जब वो मिठाई निकल जाती है कीड़े पर से तब कीड़े को खा लेती है। अब बहुत से लोग मुर्गे खा जा रहे हैं, कितनी गंदी चीज़ को खाया। आप देखो कि मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। पानी आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, नहाने धोने के लिए, पीने के लिए। नदियों का पानी तो अमृत तुल्य बताया गया, क्योंकि उसमें हर तरह की जड़ी बूटी औषधियाँ बह करके आती हैं। तो गंगा जल को अमृत बताया गया। कुदरत ने किस लिए बनाया? आदमी को पीने के लिए। अब उसमें कोई गंदी चीज़ डाली जाएगी तो वो पानी दूषित हो जाएगा। तो कोई भी गंदी चीज़ बह करके नदी तालाब में जाए तो मछली उसको खाती है। आप लेटरिन करने के बाद जाओ धोने के लिए किसी भी नदी तालाब में और टुकड़ा गिर जाए तो मछली तुरंत खा जाती है। खखार के ठोक दो, मछली आकर खाने लगती है। कोई गाय, बैल, भैंस, सूअर बह करके नदी तालाब में आ जाए तो मछली खाएगी। उसकी ड्यूटी है। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। किसका भोजन है मछली? गिद्ध और कौवा का। अब आदमी जब खाएगा तो आदमी को कैसे सूट करेगा? उससे जो खून बनेगा उससे क्या उम्मीद की जाए कि आप स्वस्थ रहोगे, आपका दिल दिमाग सही रहेगा? तो मछली खाने वाले, अंडा खाने वाले, मांस खाने वाले को क्रोध जल्दी आता है। आजकल जो भ्रष्टाचार और अपराध ज़्यादा बढ़ रहा है उसका प्रेमियों कारण क्या है? खून कत्ल का कारण क्या है? इतने मुकदमे लड़ाई झगड़े से बढ़ते चले जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? यही मांस और शराब। तनिक तनिक बात में आदमी को क्रोध आ जाता है
और मार देता है। पति पत्नी को मार देता, पत्नी पति की हत्या कर देती है, बेटा बाप की हत्या कर देता है, बाप बेटे की हत्या कर देता है। तो कारण क्या है? कारण यही है कि खून जल्दी गर्म हो जाता है। उदाहरण देकर आपको बताऊं, एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो, चारा डाल दो, आराम से खाएंगे, जुगाली करेंगे, गोबर करेंगे, और सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो निकल जाएंगे आराम से। और एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, तो रोटी भी खाते हैं और रात भर आवाज़ करते हैं, रोने धोने की, भूखने की आवाज़ आती रहती है। सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो देखोगे किसी का कान कटा हुआ, किसी का पूँछ कटा हुआ, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मांसाहारी हैं। तो आप ये समझो कि सब मिला करके मांस ये लोगों के लिए नुकसानदायक है। मांस मत खाओ पेट में, और प्रचार भी इस बात का करो आप कि मांस खाना लोग छोड़ दें। मांस खाना अगर नहीं छोड़ेंगे, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि जान बचे बड़ भाग, जान का बचना मुश्किल हो जाएगा। आप देखो, आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा कि कोरोना रोग आया था और अभी चल ही रहा है। कहीं बढ़ रहा है तो कहीं घट रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसकी दवा भी ठीक से कोई अभी भी खोज नहीं पाया। तो ये क्या है? ये कुदरत की सज़ा है, प्रकृति की सज़ा है। जो लोगों ने जीवों को उसके सताया, मालिक के बनाए हुए जीवों को जिन लोगों ने सताया, अब वो कुदरत नाराज़ होकर के उनको तकलीफ़ दे रही है। आप देखो कि बहुत से लोगों की जान चली गई। ये बीमारी जो आई, ये तो एक तरह से ट्रेलर जैसी है। जैसे सिनेमा में पिक्चर लगी रहती है और थोड़ी पिक्चर जब दिखा लेते हैं तो बीच में इंटरवल करते हैं, पानी पेशाब के लिए छुट्टी करते हैं। तो आने वाली जो पिक्चर होती है उसमें दिखाते हैं कि इस तरह से मारधाड़ है और इस तरह से अन्य समझो कि अपहरण है, बलात्कार है, ये सब दिखाते हैं उसमें। कि देख करके और फिर जब पिक्चर लगे तब लोग देखने के लिए आएँ, हमारा व्यापार बढ़े, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेलर। तो ये जो तकलीफ़ें आपने सुनी या देखी, ये ट्रेलर है। हाँ, पिक्चर तो अभी आगे चालू होगी। इसी में अपने पराये का बोध बहुत से लोगों को हो गया। औरत मर रही है, आदमी नहीं पहुंच सकता, न सेवा कर सकता, न देख सकता, न मिल सकता। आदमी मर रहा है, बीमार है, औरत नहीं पहुंच सकती, बुढ़ा चल फिर नहीं पा रहा है, एम्बुलेंस आकर दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और लड़का हाथ पकड़ करके एम्बुलेंस तक में भी नहीं बैठा रहा है कि छुएंगे तो हमको भी हो जाएगा। तो एक कहावत है कि जब सबकी दाढ़ी में आग लगती है तो अपनी अपनी लोग बुझाते हैं, दूसरे की नहीं बुझाते हैं। तो जब जान का खतरा पैदा होता है तब अपना पराया सब भूल जाते हैं। सारे अपने जो कहे जाने वाले हैं वो पराये हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अब आपको सोचना चाहिए कि जिनके लिए दिन रात आप मेहनत करते रहते हो, जिनको अपना कहते हो, पुत्र को, परिवार को, औरत को, औरतें जो आप बैठी हो, पति को अपना कहती हो, ये आपके मुसीबत में यानी कभी काम आने वाले हैं? आप देखो, किसी की यहाँ मृत्यु हो रही हो, किसी की जान निकल रही हो, तो वहाँ कितने लोग खड़े रहते हैं, घर के रिश्तेदार खड़े रहते हैं। आप अगर पड़ोसी हो, आप भी जाओ तो आप भी खड़े रहोगे, उनकी मदद कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब
यमराज के दूत आते हैं, लिंग शरीर में रहते हैं, जो इन बाहरी आँखों से देखे नहीं जा सकते हैं। जब वो हथौड़ी मुखडर मशाल लेकर आते हैं इस शरीर को खाली कराने के लिए अंतिम समय में, तो मरते हैं, आवाज़ लगाते हैं, रोता चिल्लाता है मरने वाला आदमी। तो वो जो मारते हैं उनको कोई देख पाता है? कोई नहीं देख पाता है। आप रास्ते में जा रहे हो और आपको कोई मारने लगे, गुहार लगाओगे, बुलाओगे, 4 आदमी आएंगे, आपको छुड़ाएंगे। लेकिन जिसको कोई देख नहीं पा रहा है उससे क्या छुड़ाएगा। और आखिरी वक्त पर जब प्राण निकलने लगता है, कितना भी चिल्लाता रहे, काका चाचा नाना दादा मामा बचा लो, कोई बचा पाता है? बचा नहीं सकता। और मरना प्रेमियों सबको है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में जितने भी लोग आए सबको मरना पड़ा, शरीर छोड़ना पड़ा। आप देखो, हम आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे आपके भी पिता थे। कुछ लोग आप बैठे हो कि जिनके पिताजी अब भी हैं, दादा बाबा जिनको कहते हो वो अब भी हैं, और कुछ के चले गए। आप ये समझो कि आए और चले गए, और जिनके हैं उनके भी जाएंगे, और हमको आपको भी जाना पड़ेगा। इस दुनिया संसार का नियम ही ये बन गया है कि जो पेड़ फलेगा वो झड़ेगा, जो आग जलेगी वो बुझेगी, जो पैदा होगा वो मरेगा। लेकिन कोई जात चढ़ पालकी, कोई बंधे जंजीर, कोई तो आराम से चला जाता है, और कोई कोई जंजीर में बांध करके जाता है, और कोई कहा गया पालकी पर बैठकर स्वागत सत्कार के साथ जाता है। आपको बताऊं प्रेमियों कि जो साधक सिद्ध होते हैं उनकी आत्माएं जब निकलती हैं सुषुम्ना फोड़ करके, और वो जब जाती हैं उधर मानसरोवर में स्नान करती हैं, तो विमान पर बैठ करके ऊपर से ऐसे मालूम पड़ता है कि सतलोक की आत्माएं ऐसे विमान पर बैठ करके आ रही हैं, और फिर वहाँ नहलाती धुलाती सजावट करके और फिर विमान पर बैठा करके स्वागत करती हुई उनको ले जाती हैं। तो कोई जात चढ़ पालकी, पालकी किसको कहते हैं? विमान को। उसी को विमान कहा, उसी को पालकी कहने लग गए। तो कोई जात चढ़ पालकी, कोई बंधे जंजीर, और कोई बांध करके जाते हैं, हाथ में साकल लगा देते हैं, मारते हुए ले जाते हैं यमराज के दूत। तो ऐसा क्यों होता है? कर्मों की वजह से होता है। जो बुरे कर्म करते हैं उनके ऊपर मार पड़ती है, और जो अच्छा कर्म करते हैं, जो मनुष्य शरीर को पाने का मतलब समझ जाते हैं कि खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। जानवर जो काम करते, खाते, बच्चा पैदा करते, दुनिया संसार से चले जाते हैं, तो आदमी को जानकारी जब हो जाती है कि भाई इस काम के लिए जो जानवर करते हैं हम वही कर रहे हैं, इस काम के लिए नहीं मिला है, बल्कि आत्मा के उद्धार के लिए मिला है, कल्याण के लिए मिला है। माँ के पेट में थे, टट्टी पेशाब भरा हुआ था, मांस के टुकड़े मुंह के सामने भरे हुए थे, माँ के पेट की आग की गर्मी तपा रही थी, जला रही थी, तो मांगा था शरीर कि बाहर निकालो, बाहर निकालो, भजन करेंगे, समर्थ गुरु की तलाश कर लेंगे। लेकिन अब हम भूल गए, और भूलने की वजह से अन्य समझो कि तकलीफ झेलनी पड़ रही है। जो इस चीज़ को समझ गए कि हाँ भाई मनुष्य शरीर जिस काम के लिए मांगा था वो काम किया, उनको तकलीफ नहीं होती। ये तो बहुत तकलीफ होती है मरते समय, और यह सत्य है, मरना सबको है। तो दो ही चीज़ तो भूल गए हो आप। एक तो परमात्मा जो सत्य है उस सत्य को भूल गए हो, और दूसरे मृत्यु होनी है इस सत्य को भूल गए हो। तो आज सत्संग में इस बात को याद करने की ज़रूरत है प्रेमियों कि मौत तो आनी ही आनी है, और मनुष्य शरीर परमात्मा के प्राप्ति के लिए मिला है। परमात्मा अगर मिल जाए, जिसको भगवान कहते हो, वो अगर मिल जाए तो फिर आपको किसी चीज़ की यहाँ कमी नहीं रह जाएगी इस दुनिया संसार में।
जिस चीज़ की इच्छा करोगे वो चीज़ आपके लिए हाजिर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसी की बनाई हुई ये दुनिया है, खिलकत ये संसार उसी का बनाया हुआ है। तो उसी को क्यों नहीं पा लेते हो, उसी को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हो? वही आपको मिल जाए तो रोना धोना ही खत्म हो जाए, दौड़ धूप ही खत्म हो जाए। अब आप कहोगे भाई भगवान मैंने समझो मिलेगा कैसे, कैसे मिलवाया जाएगा, कैसे मिल पाएगा? तो भगवान तो आपको मिल सकता है, मिलता इसी मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य शरीर छोड़ करके कोई गया उसको भगवान मिला ही नहीं आज तक, सपने में भी। मनुष्य शरीर छोड़ कर जाओगे तो मिलने वाला नहीं है, मिलेगा तो इसी मनुष्य शरीर में ही मिलेगा। तमाम महात्मा हुए सब लोगों ने यही बात कही, जो संत हुए, जानकार हुए, और जिन्होंने अंतर में देखा कि वो परमात्मा दिखाई पड़ रहा है, परमात्मा का दर्शन हो रहा है, देवी देवताओं का दर्शन हो रहा है, सब लोगों ने लिख दिया। आज बताने का समय नहीं है। आप जो जानकार हो, विद्वान हो, पढ़ सकते हो, आप सुन सकते हो, विद्वानों से सब यही बताते हैं जितने संत आए कि मनुष्य शरीर में ही मिलता है। तो मिल तो आपको सकता है, लेकिन आपका मन भगवान के भक्ति में, भगवान के प्राप्ति में इस वक्त नहीं लग पाएगा। आपसे ये कह दिया जाए कि यहाँ आप बैठो 10 मिनट को भगवान का दर्शन कराते हैं, लेकिन मन को रोक करके रखना, आंख बंद करके बैठ जाओ, मन को रोक करके रखना, लेकिन मन को रोक नहीं पाओगे। मन कहाँ लगा है? खाने में, घूमने में, टहलने में। मन कहाँ लगा है? मनोरंजन करने में। मन इधर उधर लगा है। तो मन नहीं लगता है जिस चीज़ में, वो काम नहीं हो पाता है। कहते हैं ना, मन लगा करके पढ़ो। मास्टर जी बच्चों से कहते हैं मन लगा करके पढ़ो, कहते हैं मन लगा करके काम करो, मन लगा करके बताओ, समझाओ, सिखाओ। मन ही तो खास चीज़ है इस समय। मनुष्य शरीर में मन सबके है, तो मन नहीं लगेगा क्योंकि समस्याएं हैं। यानी समझो दिक्कतें हैं। अभी कह दिया 4 दिन यहाँ रुक जाओ, नहीं रुक पाओगे। बच्चों को छोड़ के आए, जानवरों को छोड़ करके आए, घर में कोई चीज़ है नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा? मन उधर लगा हुआ है, तो भगवान में मन नहीं लगेगा। जब तक बाहर से सुख हानि की प्राप्ति नहीं होगी, तो आज तरीका आपको बताया जाएगा सुख का, बाहर से शांति का, बाहर से तरीका कैसे मिलेगा ये बताया जाएगा। और आत्मा को सुख कब मिलेगा? जब ये परमात्मा तक पहुंच जाएगी, तो आत्मा को भी परमात्मा तक पहुंचाने का रास्ता आपको बताया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि कह दिया जाए कि भगवान से मिलना चाहते हो तो हाथ उठा दोगे आप सब लोग। लेकिन यह भी कह दिया जाए कि भगवान तो आपके साथ रहेंगे 24 घंटे, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, तब कहोगे नहीं नहीं, ऐसे भगवान हमको नहीं चाहिए। कोई शरीफ होगा, समझदार होगा तो कहेगा भाई भगवान से ही कह दो कि हमको पहले खाने को दे दें, पेट हमारा भर दें, फिर हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए उठ बैठ नहीं सकते हो, चारपाई पर पड़े रहोगे, लेकिन भगवान पंखा जलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो कहोगे ऐसे भगवान से ही कह दो कि हमको स्वस्थ कर दें, चलने फिरने लायक हो जाएं, तो हम भगवान की ही सेवा करते रहेंगे, हम भगवान से सेवा नहीं कराएंगे। कह दिया जाए कि तुम्हारा निंदा कर दिया जाएगा, अपमान कर दिया जाएगा, बेइज्जती इस कदर कर दी जाएगी कि तुम्हारा मुंह देखना लोग नहीं पसंद करेंगे, लेकिन भगवान साथ रहेंगे, तब कहोगे नहीं, भगवान से ही कह दो कि इज्जत के साथ हमको रखें, जब तक हम यहाँ रहें इज्जत से रहें। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। भगवान का भी मिलना ज़रूरी है। जीवात्मा जब तक भगवान के पास तक नहीं पहुँचेगी, तब तक इसको मुक्ति और मोक्ष नहीं होगा। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं प्रेमियों? शमशान घाट की तरफ जाओ तो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम।
आप कोई मुर्दा लेकर के शमशान घाट पर जाए और 2 दिन लग जाए, कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो घर पर वापस लाता है? वापस नहीं लाता। मुर्दा जला करके ही आता है, चाहे 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। तो जब ये जीवात्मा परमात्मा तक पहुंच जाएगी तब इसको मुक्ति होगी, और नहीं तो ये लौट लौट 84 आया, 84 में आती रहेगी। कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू, हाथी घोड़ा, मुर्गा भैंसा, गाय बैल, घोड़ा गधा की योनि में बंद होती रहेगी। और गाय बैल की योनि जब मिल जाएगी तब मनुष्य शरीर, यानी अगर कोई काट पीट नहीं दिया, अपने मौत मरा गाय बैल, तो मनुष्य शरीर तब मिल जाता है। गाय की योनि वाली औरत बन जाती है, बैल की योनि वाले पुरुष बन जाते हैं। तो जन्म और मरण की पीड़ा तो बर्दाश्त करनी ही पड़ती है जब तक इसको मुक्ति नहीं होती है जीवात्मा। और अगर किसी जहरीले कीड़े के यानी समझो शरीर में प्रवेश कर दिए गए, जैसे सांप है, गोजर है, बिच्छू है, तो देखते ही लोग मारते हैं। मौका अनचूकते नहीं है मार देने में, क्योंकि उनको डर रहता है कि खतरा है, इससे काट लेगा, डंक मार देगा तो मर जाएंगे, खतरा रहता है। तो अकाल मृत्यु में चले जाओ, प्रेत योनियों में घूमते रहो, भटकते रहो, बड़ी दिक्कत। जन्मते वक्त देखो तकलीफ कितनी होती है, बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, ये गरम गरम हवा, ये ठंडी हवा नंगे बदन में जब चुभती है, लगती है, तो मालूम पड़ता है कि हजारों सुई कोई चुभ हो रहा है। और जब शरीर खाली कराने को होता है तब मार पड़ती है मुग्धर हथौड़ी की, तब रोता चिल्लाता है, हड्डी चटकती है। तो जन्मने और मरने की पीड़ा ये बर्दाश्त करनी ही पड़ती है जब तक इस जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष नहीं हो जाता है। तो प्रेमियों, मुक्ति मोक्ष आसान है इस समय पर, आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ये लोक बनाने का तरीका बता दूं कि आपको भोजन मिलने लग जाए ठीक से, आपको रहने की जगह ठीक से मिल जाए, आपको बरकत रुपया पैसा में मिल जाए, शरीर आपका स्वस्थ हो जाए, लड़ाई झगड़े से बच जाओ, उसके लिए मोटी मोटी बात आपको बता देता हूँ। देखो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि शाकाहारी अगर रहोगे तो बीमारियों से बचोगे, कम खाओगे तो बीमारियों से बचोगे, ज़्यादा खा लेते हो तो पेट खराब होता है, दबाव ज़्यादा पड़ता है नसों के ऊपर, दर्द शुरू हो जाता है, भाग कर के डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को तो पैसा ऑपरेशन में ही मिलता है। वो तो तुम्हारा बैल बिचवा देगा, गाय बैल बिचवा देगा, ज़मीन बिचवा देगा, औरत का गहना भी बिकवा देगा, क्योंकि जान का खतरा जब डॉक्टर बताएगा, हाँ, तब कैसे भी पैसा ला करके जमा करोगे। आप एक बार ऑपरेशन अगर करा लिए तो कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा फिर नहीं कराना पड़ेगा, इस बात को समझ लो। दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन बता दिया। तब बोला, डॉक्टर साहब, आपकी बार ऑपरेशन करने के बाद आप टांका मत लगाना, सिलाई मत करना, चैन लगा देना, चैन, या तो बटन लगा देना। दोबारा हूँ जब, तब बटन खोल करके ऑपरेशन कर देना, क्योंकि टांका लगाते हो, सिलाई करते हो, पक जाता है, पट्टी करानी पड़ती है, बार बार आना पड़ता है, तकलीफ होती है, तो बस आप बटन लगा देना, क्योंकि बार बार ऑपरेशन करोगे, जब भी आऊँगा तभी ऑपरेशन करो। अब ऑपरेशन कराना क्यों पड़ता है ये भी बता दूँ आपको। इस शरीर को जीवात्मा अपने ताकत से चलाती है। इसके अंदर 10 प्रकार के प्राण हैं। प्राण माने हवा, ये प्राण भी हवा ही होता है। जैसे हवा को ऐसे नहीं देख पाते, देखना चाहो सब लोग तो नहीं देख सकते, लेकिन देखना चाहो तो दिखाई पड़ सकता है। यह भी रंगीन है, हवा भी, इसमें भी रंग है। तो आप समझो कि ऐसे हवा को जल्दी नहीं देख पाते हैं,
इसी तरह से यानी ये जो नसें हैं शरीर के अंदर, उनको डॉक्टर नहीं देख पाते हैं, प्राणों को नहीं देख पाते हैं। 72,000 नसें हैं, 72,000 नसें हैं। अब आप समझो मशीन से भी वो नहीं दिखाई पड़ती हैं। सबके शरीर के अंदर 72,000 नसें हैं। 6 चक्र हैं। 6 चक्र केवल मनुष्य में ही है। देखो, आपका पैर है, हाथ है, आँख है, कान है, मुंह है, पेशाब का मल त्याग करने का रास्ता है। इसी तरह से गाय में भी है, बैल में भी है, घोड़ा में भी है, हाथी में भी इसी तरह से है, कान आँख उनमें भी है। लेकिन उनमें 6 चक्र नहीं है, उनमें 4 ही चक्र हैं। और उनकी जीवात्मा यहाँ है, हृदय में, यहाँ सीने में, और आपकी यहाँ पर है। तो उनको ऊपर की खबर नहीं रहती। ऊपर का हिस्सा जुड़ा तो रहता है यहाँ से, वो चलता तो रहता है, लेकिन ज्ञान उनके नहीं होता, बुद्धि नहीं होती है। और वो ऐसे खड़े होकर के ऐसे ऊपर आसमान को नहीं देख सकते हैं। और आप तो गार्डन घुमा के चारों तरफ देख सकते हो, पीछे भी देख सकते हो। 6 चक्र हैं इसमें, यही शरीर को चलाते हैं। 72,000 जो नसें हैं ये शरीर को चलाती हैं। और ये नसें जब कट जाती हैं तो शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए अक्सर लोग जो ऑपरेशन करा लेते हैं कहते हैं जब से ऑपरेशन कराया तबीयत ठीक नहीं रहती है, कुछ न कुछ लगा रहता है। अब ऑपरेशन आपको कराना क्यों पड़े, वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाना क्यों पड़े? थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओगे हजम हो जाएगा, आराम से चलते फिरते रहोगे। जो संयम नियम का पालन करते हैं हमेशा सुखी रहते हैं। मोटी मोटी बात आपको बताऊं, नियम क्या कहता है? देखो, ज़्यादा जानकारी के लिए तो आपको हमारे आश्रम पर आना पड़ेगा। आश्रम तो वैसे कई जगह हैं। गुरु महाराज की दया से जहाँ बैठे हो ये भी एक आश्रम बन गया। आपके झारखंड में भी कई हैं, छोटे बड़े मिला करके। तो आश्रम तो वैसे कई जगह हैं, लेकिन बड़ा आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं, आश्रमों पर भी होते रहते हैं, लगातार कई दिन के कार्यक्रम होते हैं। उसमें जब आपको खबर लगे आप आओ। सुबह शाम के सत्संग में आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिल जाएंगी, समझने को मिल जाएंगी। लेकिन मोटी बात आपको एक दो बता देता हूँ। देखो, जब भूख लगे तब खाना चाहिए, और पेट खाली करके तब पेट में डालना चाहिए। खाली करके मतलब जब लेटरिन हो और टट्टी मैदान जिसको झाड़े कहते हैं उससे हो करके जब आ जाओ, पेट खाली हो जाए तब खाओ कुछ। अब भूख शुगर के मरीज को तो हमेशा लगी रहती है। पहचान क्या है कि अंदर से मशीन कुछ मांग रही है। अब अभी क्या ज़रूरत है अंदर पेट में डालने की, उसके लिए ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे नाक से सांस लो, छोड़ो ऐसे। तो दाहिने नाक का श्वास जब तेज चले तब समझ लो कि अब डालने की ज़रूरत है अंदर। श्वास बराबर चलता रहता है, बदलता भी रहता है। कभी दाहिने नाक का श्वास चलता है, कभी बाएं का चलता है, और कभी कभी सामान्य हो जाता है, दोनों हो जाते हैं। तो बदलने में करीब 15 मिनट लगता है। उस समय रुक जाना चाहिए। अगर दोनों नाक से बराबर सांस निकल रहा हो तो करीब 15 मिनट रुक जाना चाहिए, और फिर देख लेना चाहिए कि किधर का चल रहा है। अगर दाहिनी तरफ का सांस चल रहा है तब भोजन खा लेना चाहिए। संयमित भोजन खाना चाहिए। इच्छा तो मन पैदा कर देता है। मन का काम क्या है? इच्छा पैदा कर देना। मन को कोई चीज़ जब भा जाती है, अच्छी लगती है, तो वो इच्छा पैदा कर देता है उस चीज़ को खाने के लिए। मरीजों को ये भी सोचना चाहिए कि मन जिस चीज़ की इच्छा करे उस समय वो चीज़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसी के खाने से रोग बढ़ता है, और रोग भी पैदा हुआ उसी चीज़ के खाने से,
तो उस समय नहीं खाना चाहिए। तो मन तो इच्छा पैदा कर देता है, लेकिन बुद्धि भी उसके साथ लगी हुई है। बुद्धि से सोचना चाहिए कि भाई ये नुकसान तो नहीं कर जाएगा। बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार में मन कह रहा है कि छाछ पी लो, मट्ठा खा लो, आइसक्रीम खा लो, बर्फ़ खा लो, तो हम खा लें तो नुकसान तो नहीं करेगा। तो मन तो कहेगा खा लो, लेकिन मन पर अंकुश रखना चाहिए, काबू में मन को रखना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए भी। और अंदर में आत्मा को बलिष्ठ बनाने के लिए, आत्मा को सुख साफ रखने के लिए, वहाँ भी मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। देखो, आदमी संयम नियम को भूल जाता है, लेकिन जानवर नहीं भूलते, उनको याद रहता है। आपके यहाँ कोई खा पी करके आ जाए, प्लेट में ले आओ, मिठाई रख दो, बढ़िया रसगुल्ला, का तो खा लीजिए, तो कहेगा नहीं नहीं भूख नहीं है, अभी खाना खा के आए। अरे खा लीजिए, एक आध ही ले लीजिए, तो थोड़ी देर तक तो देखता रहेगा और फिर उठा लेगा, धीरे धीरे खाएगा। जब खा लेगा तो दूसरा भी उठा लेगा, वो भी खा जाएगा। अब देखो ना उसकी तरफ, देख लोगे तो शर्मा जाएगा, देखो ना तो तीसरा चौथा पांचवा छठवां सारा रसगुल्ला खा जाएगा, प्लेट खाली कर देगा। ये नहीं देखेगा कि पेट है कि चारा भूसा रखने वाली जगह है, दबा दबा के भार दो। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, वो बढ़िया से बढ़िया चीज़ डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देता है, और नहीं तो उसको उठा के ले जाता है, कहीं छिपा करके रख देता है, जब भूख लगती है तब खाता है। अब आप सोचो, आदमी नियम का पालन करता है कि जानवर करता है? 12 महीना में 1 महीना आता है कुआर का, तब कुत्ता पगलाता है। और आदमी को देखो, हमेशा पागलपन सवार है। आप देखो, पशु पक्षियों का भी समय होता है, इन कामों को करने के लिए आदमी का कोई समय नहीं होता है। आप देखो, दिन में पक्षी आते हैं और चारा खा करके शाम होते ही अपने घोंसले में चले जाते हैं, फिर रात को नहीं खाते हैं। अब आदमी को जब मिल जाए तभी खाए दबाए मस्त है। तो नियम संयम का पालन कौन करता है? जानवर पक्षी करते हैं कि आदमी करता है? नियम संयम का पालन करना चाहिए। नियम संयम ये सब किसने बनाया था? संतों ने बनाया था। देखो, हफ्ते में एक दिन नियम रखते थे भूखा रहने का, व्रत रहने का। तो व्रत किस चीज़ का? नमक न खाओ, एक टाइम खाओ। इतवार मंगल को ये नियम बनाया गया था। एकादशी को महीने में 2 बार आती है, नियम ये बनाया गया था कुछ मत खाओ, पानी ही खाली पियो। नवरात्र का व्रत रखा जाता था, केवल नींबू ही पानी लोग पीते थे कि मशीन की सफाई हो जाए। आप देखो, रात को भोजन खा लो तो मन कहता है भजन करने के लिए, फिर तो कहता लोटनी भजन करो मोरे भाई, अन्न पचे काया सुख पाई। लेट करके करेंगे यार, करेंगे। लेटने के बाद होश रहता है, लेटने के बाद तो नाक घुर 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 बोलनी ही है। तो अब आप समझो भाई, नियम और संयम बहुत ज़रूरी है। नियम संयम का तो पालन करना चाहिए। और देखो, गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको बहुत जानकारी होती है, हर चीज़ की जानकारी होती है। पढ़े लिखे लोगों को नहीं होती, पढ़े को ज़्यादा जानकारी हो जाती है। वो फैक्ट्री नहीं चल रही थी, फैक्ट्री बनवाया करोड़ों रुपया लगा करके मालिक ने, और चल नहीं रही थी। बड़े बड़े इंजीनियर आए, सब फेल हो गए। तो किसी ने कहा कि ये कोई लोहार रहता है, वो भी बड़ा दिमागी है, वो कुछ न कुछ खुट करता रहता है, जोड़ घटाओ, वो ठोक पीट करके कुछ न कुछ बनाता रहता है, बहुत होशियार है, वो दिमागी है, उसको बुला लिया जाए।
तो मैनेजर ने कहा अरे दूसरे देशों से भी इंजीनियर आए, वो भी फेल हो गए, उनके नहीं समझ में आया, लोहार के क्या समझ में आएगा। लेकिन जिसका पैसा लगा हुआ था, डर था जिसको, मालिक को, उसने कहा भाई बुला लो, क्या दिक्कत है, कौन बहुत दूर से बुलाना है, यही है बुला लो। दिखाया उसको, देखा उसने, आगे पीछे सब चक्का पक्का घुमा के इधर उधर, और उसके बाद वहीं एक हथौड़ा पड़ा हुआ था, उसी हथौड़ा को उठाया और एक हथौड़ा मारा नट के ऊपर जो थोड़ा निकल रहा था, आगे वो पड़ा हुआ था। बस वो पीछे जैसे हो गया तैसे स्टार्ट हो गई, फैक्ट्री चालू हो गई और वाह वाह होने लग गया। मैनेजर ने कहा कि भाई चलो तो दिया तुमने फैक्ट्री, तो कितना दिया जाए तुमको। सस्ता ज़माना था, सस्ते ज़माने में उसने कहा कि 1000 रुपया। तो मैनेजर ने कहा एक हथौड़े का 1000 रुपया। कहा जी नहीं, एक हथौड़े का 1 रुपया। अनुभव से अकल जो मिली, अकल लगाने का 999 रुपया। 999 रुपया अकल लगाने का, अनुभव के आधार पर जो अकल लगाया उसका 999। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखो ये बच्चियाँ पढ़ के आती हैं डॉक्टरी, दूसरे के बच्चे को तो निकाल देती हैं ऑपरेशन करके, लेकिन उनका बच्चा पैदा होने का समय जब आता है तो कर पाती हैं अपना ऑपरेशन। और अनपढ़ सास, यानी उन्हीं की अनपढ़ सास आराम से हाथ फेर करके बच्चे को बाहर निकाल देती है। तो बैठना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सेवा से खुश होकर के बहुत सा ज्ञान दे देते हैं। ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान कहीं भी पड़ा हो तो उसको ले लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। पता नहीं कब जीवन में काम आ जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आदमी सोचता है हमारे ये किस काम का, हमारे काम का ये है ही नहीं, हमारे लाइन का ही नहीं है। और कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वही ज्ञान, वही बुद्धि उसको रोटी खिला देती है, उसकी जान बचा देती है। जैसा अभी आपको बताया लंकिनी का इतिहास। तो आप समझो प्रेमियों कि बैठना चाहिए बुजुर्गों के पास और बुजुर्गों से सीख लेनी चाहिए। तो समझो कि बुजुर्गों का ही कहना है कि कम खाओ और कम खाओ, ये सूत्र बना दिया कि कम खाओ। कम खाओ मतलब बर्दाश्त कर लो। एक को क्रोध आ जाए, दूसरा चुप हो जाए तो फिर झगड़ा झंझट खत्म हो जाएगा। और तू डाल डाल मैं पात पात, तो झगड़ा खत्म होने वाला है, झगड़ा तो बढ़ता ही जाएगा। पहले बातों की लड़ाई होती है, बात बात की लड़ाई होती है, तेजी से बोलने लगते हैं, फिर गाली गुप्ता शुरू हो जाता है, फिर हाथ पैर की लड़ाई चालू हो जाती है, घोषण घोषण, और उसके बाद कोर्ट कचहरी की लड़ाई चालू हो जाती है। तो लड़ाई में ही जिंदगी बीत जाती है, लड़ते लड़ते ही बीत जाती है और जीत नहीं पाते हैं, और आखिर में वही हारे जुआरी हो जाते हैं कि देखो जिंदगी बीत गई और कुछ वहाँ के लिए नहीं कर पाए, जीवात्मा के लिए कुछ नहीं कर पाए, और सारी लड़ाई जीवन की इसी मृतलोक में ही बीत गई जब बुढ़ापा आती है। और जब समय पूरा हो जाता है तब ये लड़ाई कोई काम आती है, लड़ाई झगड़ा कोई काम आता है। आप देखो छोटे बन जाओ तो सब प्यार करने लगे, कोई कितना भी अकड़ करके चलता हो और उसका पैर पकड़ लो, छोड़ो ना पैर, तो झुक करके फिर उठाता है, प्यार से उठाता है। गाली गुप्ता देता हुआ आ जाए और उसका पैर छू लो तो बस फौरन यानी पारा डाउन हो जाता है, एकदम टोन बदल जाता है। पैर न छोड़ो, पकड़े रहो, तो झुक के उठाता है, अच्छा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं चलो। अब आप ये समझो प्रेमियों कि गुरु महाराज के पास रहने का 40 साल मौका मिला, तो बहुत सारी बातों को बताते थे गुरु महाराज। गुरु महाराज के पास एक आदमी आया और कहा कि महाराज हमको तो मार डालेंगे, बड़े आदमी शूट कर देंगे, गोली मार देंगे, अब हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। रुक गया वहीं, कुछ दिन बीता,
अब कहे गुरु महाराज तो चले जाओ, बच्चे हैं तुम्हारे वहाँ, अकेले होंगे, देखो कुछ घर का काम। बोले महाराज देखते ही गोली मारेगा, इतना नाराज है। गुरु महाराज ने कहा अच्छा तो तुम जाओ और सीधे उसी के पास जाना और उसका पैर पकड़ लेना और हाथ जोड़ करके जाना, हमारी गलती माफ़ कर दो, हमारी गलती माफ़ कर दो, पैर पकड़ लेना और पैरों पर के जाना। गया, किया गया, रैन में हो, बैन में हो, सैन में हो, सिरदारी होती है। और फिर जब उसने ये देखा कि देखो इसके अंदर दीनता आ गई, छोटापन आ गया, और ये जब शरण में आ गया तो उठाया और फिर देखा उसकी तरफ, तब बोला जा अब तू प्रेम से रह घर में, और तुझको कोई कुछ कहेगा तो तू मुझसे बताना, है ना। तो प्रेम से देखो आदमी दिल जीत लेता है, सेवा से आदमी देखो दिल जीत लेता है। सेवा करोगे बहुत सारा अन्य आपको ज्ञान मिल जाएगा, किससे, बुजुर्गों से। बुढ़े लोगों का हाथ पैर सब ढीला हो जाता है। बहुत से लोग तो ये कहते हैं बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, भजन भाव भक्ति बुढ़ापे में की जाती है, जवानी तो खाने पीने मौज मस्ती की उम्र है, बुढ़ापा आएगी तब देख लेंगे, कर लिया जाएगा। लेकिन आने बुढ़ापा जब आती है तो कुछ हो पाता है, हाथ पैर आँख कान सब ढीले पड़ जाते हैं। अब आजकल के बहुत से जवानों की तो बुढ़ापा आती ही नहीं है, बुढ़ापा नहीं आती है। अब आप कहोगे कैसे नहीं आती है, क्योंकि शराब के नशे में ही एक्सीडेंट में मर जाते हैं, मार करके मर जाते हैं, काट करके कट जाते हैं, होश में नहीं रहते हैं, पड़े रहते हैं, जानवर नोच करके मरवा देते हैं, मार देते हैं। तो आप ये समझो प्रेमियों कि बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता है, बोलना मुश्किल, सुनना पसंद नहीं करता बुढ़ा, समय पास करता है। तो एक बुढ़ा बैठा हुआ था, तो लड़के पहुँचे तो कहे काका बताओ, कुछ बताओ काका। तो कुछ नहीं बोला। तो लड़कों ने कहा वैसे नहीं बोलेगा, चिढ़ाएंगे तब बोलेगा। जैसे मान लो कोई सो रहा, अब जगाओ, सहलाओ उसको, उठाओ तो नहीं उठता है, और इसे चुटकी से दबा दो मांस को, जिसको चुटकी काटना कहते हैं, चुटकी काट दो तो फट से उठ पड़ता है। ऐसे ही कहा तुम डर गए, आज डर गए इसलिए नहीं बोल रहे हो। रोज तो बोलते थे, जब पूछता था, जब आता था कोई चीज़ पूछता था तो बताते थे, आज तो बता नहीं रहे हो, डर गए हो। अब बुढ़े ने कहा हम किसी से नहीं डरते। अरे डरते कैसे नहीं हो, अरे डर गए तुम, उनके पास बंदूक है, वो भैया साहब, बाबू साहब, दाऊ साहब तुमको शूट कर देंगे, मार देंगे गोली। बोला उनके पास 2 नली की है, मेरे पास 10 नली की बंदूक है। काका 10 नली की बंदूक कैसी होती है, न देखा न सुना। अरे होती है मेरे पास, हमेशा साथ रखता हूँ। काका इस समय भी साथ रखे हो? हाँ है। अरे भाई आप तो खाली धोती पहने बैठे हो, कुर्ता भी नहीं पहने, नंगा शरीर आपका, आप कहाँ रखे हो 10 नली की बंदूक? अरे है। तो काका दिखाओ। अरे मौके पर दिखाता हूँ, हमेशा नहीं दिखाता हूँ, जब समय आता है, मौका आता है तब 10 नली की बंदूक दिखाता हूँ। काका दिखा दो, काका दिखा दो, पैर दबाने लगे लड़के, दाढ़ी में हाथ लगाने लगे। तब बुढ़े ने कहा अच्छा देखो, 1 नली, 2 नली, 3 नली, 4 नली और 5 नली है और 5 नली है, 10 नली जब ऐसे दिखाता हूँ तो जिसको दिखा देता हूँ वही सिर झुका देता है। छोटे बन जाओ तो सब प्यार करने लगेंगे। अब झगड़ा घर में होता है तो किसका झगड़ा ज़्यादा होता है? ज़्यादातर झगड़ा सास और बहू का होता है, क्योंकि घर में रहती है ना, आदमी लोग तो चले जाते अपना कमाने के लिए, खेत में चले गए, दुकान पर चले गए, नौकरी में चले गए, और ये घर में रहती हैं तो कुछ कुछ लगा रहता है इनका।
अब यह है कि गरीब घर की औरतें जब लड़ती हैं तब पता चल जाता है, लोगों को भद्दी भद्दी गाली देती हैं ना, और ज़ोर से बोलती हैं। और जो बड़े आदमियों के घर के सास और बहू हैं, धीरे बोलती हैं और अंग्रेजी में गाली देती हैं। तब सबको नहीं पता चलता है कि क्या बोल रही हैं, लेकिन नौकरानी से पूछो तो नौकरानी बता देती है। कि जैसे पकड़ा कसाई को देखता है, ऐसे टेढ़ी आंखों से जब एक दूसरे को देखती है तो मैं समझ जाती हूँ कि जो बोल रही हैं वो कुछ गाली गुप्ता ही अपनी भाषा में दे रही हैं एक दूसरे को, तो वो बता देती है। तो गाली गुप्ता और यह सब जगह होता है, किसी में सास और बहू, अनेक बातों में मनमुटाव हो जाता है, शंका हो जाता है। शंका हो जाए तब तो घर नाश हो जाता है। कहीं भी शंका हो जाए तो वहाँ नाश ही है, नुकसान ही है। शंका नहीं करना चाहिए, समाधान कर लेना चाहिए। जैसे कोई औरत अगर किसी आदमी से बात कर रही हो और उसका पति देख ले तो हर बात में कमी निकालता है, बोलेगा तो कुछ नहीं, अंदर अंदर गुस्से में रहेगा। कोई पुरुष किसी औरत से बात कर रहा है और औरत ने ही उसके देख लिया, पत्नी ने ही, चुपके से, तो बोलेगी नहीं। लेकिन दिन भर में 4-6 बर्तन गुस्से में पटक करके पिचका डालेगी, नहीं कुछ होगा, अपना ही बाल नोट डालेगी, लड़के का ही कान 4-6 बार ऐंठेगी, गुस्से में हो जाएगी, अंदर अंदर घुलेगी, अंदर अंदर। तो शंका हो गई, है कुछ नहीं, लेकिन शंका हो गई। तो शंका जब हो जाती है एक दूसरे पर तो फिर जल्दी निभता नहीं है। अगर सास को शंका हो गई बहू पर और बहू को सास पर तो फिर प्रेम जल्दी नहीं होता है, तो शंका नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रेम की कमी की वजह से भी लड़ाई झगड़ा होता है। तो प्रेम कब पैदा होता है कि जब एक दूसरे को अपना मान लेते हैं, जान लेते हैं, तब प्रेम होता है। बहू यानी वो लड़की जो ससुराल में आती है, एक माँ को छोड़ करके जो आती है, उसको ये सोच लेना चाहिए कि एक माँ को छोड़ के मैं आई और यह सास हमारी माँ मिल गई। माँ की तरह व्यवहार करे, माँ की तरह माने जाने, माँ की तरह सेवा करे। और सास अगर ये सोच ले कि मैंने अपनी लड़की का ब्याह दूसरी जगह कर दिया, वो पराई हो गई, और पराई लड़की को, दूसरी लड़की को मैं ले आई तो ये मेरी लड़की हो गई। गोद नहीं ले लेते हैं लोग, दत्तक पुत्र बना लेते हैं, दत्तक पुत्री बना लेते हैं, समझ लो कि हमको ये गोद मिल गई। तो यानी मनमुटाव जल्दी नहीं होगा। छोटी छोटी बातों में जो गुस्सा क्रोध आ जाता है वो नहीं आएगा, गांठ नहीं बनेगी किसी भी बात की। जैसे अपनी लड़की माँ को कुछ कह देती है, माँ लड़की को कह देती है, तो गांठ नहीं बनती हैं, अंदर घाव नहीं बनता है। और जब पराया समझते हैं तब घाव बन जाता है, और अंदर का घाव जल्दी बढ़ता नहीं है। आप तो समझो बाहर से कोई लठ मार दे तो घाव भर जाएगा, लेकिन अंदर बातों का घाव ये बराबर बन जाया करता है। छोटी छोटी बातों, कुछ नहीं, छोटी बातें, खाने पीने वाली बातें ही लड़ाई झगड़ का कारण बना देती हैं। क्योंकि ये जो नई बहुएं होती हैं, इनकी मशीन शरीर की ये नई होती है, तो नया इंजन जो होता है तेज़ी से चलता है, और वो तेल उसमें अन्य समय लोग थोड़ा गंदा भी पड़ जाए, कैसा भी पड़ जाए, तो भी वो इंजन चलता रहता है। पुराना इंजन में अगर कोई कमी आ गई तो जल्दी बंद हो जाता है, ऐसे होता है। तो खाने पीने वाली चीज़ों में भी यानी जब हाजमा सही रहता है, मशीन नहीं रहती है, तो मोटा पड़ जाए, यानी समझो पतला पड़ जाए, कैसा भी पड़ जाए, हजम हो जाता है। लेकिन बुजुर्गों को बहुत संतुलित भोजन, यानी कहते हैं रोटी खाए जला के और चावल खाए पका के, तो पका हुआ ही चावल चाहिए। तो जो जैसा खाए, जो जिसको हजम हो, उसी तरह से बहू को बना देना चाहिए घर में। तो वही बहू
जो भोजन ठीक से बना देती है, सबका ध्यान रखती है, वही आँखों की तारा बन जाती है। और वही बहू कुछ दिन के बाद घर की मालकिन बन जाती है। लेकिन कोई बहू घर में पहुँचते ही ये सोच ले कि तिजोरी की चाबी सास की जो है वो हमको पहले ही मिल जाए, तब सास भी होशियार हो जाती है। और सास फिर सेवा भी नहीं कराती है। बहू चाहे भी तो पति के दबाव डालने पर भी यानी समझो कि न तो माँ सेवा कराना चाहती है और पत्नी सेवा करना चाहती है तो माँ कराती नहीं है, उसकी सास कराती नहीं है कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दे तिजोरी की चाबी के लालच में। तो ये मतभेद क्यों पैदा होता है? छोटी छोटी बातों में पैदा हो जाता है। इसलिए मतभेद न पैदा हो, ऐसा प्रयास दोनों को करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह पर छोटे बन जाओ, दोनों बर्दाश्त की शक्ति ले आओ, तो भी लड़ाई झगड़ा न हो। अभी घर से कोई घर छोड़कर न भगे, अभी कोई जल के न मरे, आत्महत्या करके न मरे। यही घर जो पहले कभी स्वर्ग जैसा था, नर्क जैसा हो रहा है, या नर्क जैसा जीवन खत्म हो जाए, स्वर्ग जैसा भी होने लग जाए, आ जाए। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बराबर बोलते ही रहते हैं और बातें इतनी कड़क होती हैं, बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। ऐसे समय पर क्या करना चाहिए वो भी बताता हूँ। अब ये कारण क्या होता है बराबर बोलते रहने का? स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। देखो प्रेमियों, ये संतों का देश है, हमेशा संत यहाँ पर रहे, कभी गुप्त रूप में रहे, कभी प्रकट रूप में आ गए। जब ज़्यादा अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ा, जब ज़्यादा लोगों का खान पान बिगड़ा, चाल चलन बिगड़ा, जब अशांति आई, समय पर ज़्यादा गर्मी बरसात यानी कुदरत बंद कर दिया, ये देवता नाराज हो गए, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये नाराज हो गए, तब उनको प्रकट रूप में आकर के लोगों को धर्म के बारे में बताना पड़ा, कर्म का संदेश देना पड़ा कि कर्म आप अपने अच्छे कर लो, अच्छे बना लो। और कभी जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार नहीं था, जब लोगों को सुकून था, शांति थी, आप ये समझो कोई दिक्कत नहीं थी, तो एक जगह बैठ करके वो इसकी संभाल जीवों की करते रहे, सृष्टि की संभाल करते रहे। तो आप कहोगे कि भाई ये संत होते कौन हैं कि जिनके लिए कहा गया कि संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, यानी अनंत उपकार करते हैं। बहुत बड़ी महिमा है संतों की, लोक और परलोक दोनों बनाते हैं। लोक की भी जानकारी कराते हैं हर चीज़ की, और परलोक का भी रास्ता बताते हैं, दूसरे लोकों में भी ले जाते हैं, मदद करके ले जाते हैं। तो कहोगे भाई ये लोक परलोक बनाने वाले ये कौन होते हैं संत? ये बंधन से मुक्त कराने वाले कौन होते हैं संत? जिनके लिए कहा गया बंदी छोर होते हैं, सदगुरु जो होते हैं बंदी छोर होते हैं, संत सदगुरु यानी बंधन से मुक्त कराते हैं। तो बाहर का भी बंधन है, गृहस्थी का भी बंधन है। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नातीमान, और नाती के कौन नाती हो गए, हुआ को कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान, चौलड़ पचलड़ सतड़ रसरी, बांध दिया तो बहुबित तान, मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी डर सुनो न कान। तो आप समझो ये बाहरी बंधन है, इससे भी मुक्ति दिलाते हैं। और ये जीवात्मा जो चार शरीर के अंदर में बंद है, स्थूल शरीर, इसके अंदर लिंग शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर कारण शरीर, तो इससे जब निकलती है, जब इससे परे जाती है, तब शब्द का आहार जब इसको मिलता है कारण शरीर में ऊपर जब पकड़ती है, यानी आप समझो त्रिकुटी के आगे जब बढ़ती है, शब्द जब ये पकड़ती है, तब आप ये समझो कि फिर आगे उसी शब्द को पकड़ करके यानी आगे बढ़ जाती है। शब्द इसको चुंबक की तरह से खींच करके ले जाता है, तब यानी फिर इस चारों शरीर में ये वापस नहीं लौटती है। तो संत इस काम को करते हैं, सदगुरु इस काम को करते हैं, हमेशा करते आए हैं। तो बंधन से मुक्ति दिलाने वाले ये संत कौन होते होंगे? ये कोई ज़मीन फाड़ करके निकलते होंगे या आसमान तोड़ करके नीचे गिरते होंगे? ऐसा कुछ नहीं।
मनुष्य शरीर में ही रहते हैं। हम माँ के पेट में बनते हैं, माँ ही पालन पोषण करती है, बड़े होते हैं, लेकिन बड़े होने पर सद्गुरु की तलाश कर लेते हैं और अपनी आत्मा को जगा लेते हैं, रास्ता लेकर के, नामदान लेकर के जीवात्मा को उस मालिक तक पहुंचा दिया करते हैं। तो जब मालिक तक जीवात्मा पहुंच जाती है तो मालिक की शक्ति ताकत आ जाती है। बर्फ़ के ऊपर हाथ रखो तो हाथ ठंडा हो जाएगा, और कपड़े के अंदर अगर ऐसे हाथ कर दो और कपड़े के ऊपर हाथ रखो तो भी हाथ में ठंडी लगेगी। तो ये खोल है, यानी कपड़ा है। ये लिंग शरीर का कपड़ा कहा गया है इसको। हड्डी मांस का जो बना हुआ ये मानव मंदिर है, पिंजरा जिसको कहा संतों ने, पुतला जिसको कहा है, ये पुतला ही रह जाता है जब जीवात्मा निकल जाती है। पिंजरा ही रह जाता है जब, जैसे पक्षी तोता होता ना, तोता निकल जाता है जब पिंजरे से, तो पिंजरा खाली पड़ा रहता है। ऐसे ही ये बोलने वाली शक्ति जीवात्मा निकल जाती है तो ये पिंजरा ये रह जाता है, तो इसको पिंजरा कहा गया। इसी में जीवात्मा बन है। अब इसके अंदर है जीवात्मा, जहाँ पर बैठी है, तो इस शरीर में भी शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो जिस शरीर से, यानी समझो कि जीव छू जाते हैं, संतों की ताकत जिनमें होती है उनके शरीर से छू जाते हैं, तो आप ये समझो उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। जिस पेड़ का दातून कर लेते हैं उनको दया हो जाने पर भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। होते ना राधा स्वामी, इनको कहा गया शिवदया जी महाराज, उनका एक शिष्य था, लाता था दातून लाता था, रोज एक ही पेड़ से, बबूल के पेड़ से लाता था, तो उसका दातून करते थे। दया हो गई, एक सत्संगी के यहाँ जन्म ले लिया, सीधे मनुष्य शरीर मिल गया। जबकि यह नियम है कि जल से चेतन में आना पड़ता है, किसी भी चेतन योनि में जाना पड़ता है। चेतन उसको जो चलते फिरते हैं, चाहे 4 पैर वाले हों, चाहे 2 पैर वाले हों, चाहे सड़क के चलने वाले हों, यानी उसमें जाना पड़ता है। जो अपनी इच्छा अनुसार चले जाते हैं, चेतन होते हैं, उसमें जाना पड़ता है। लेकिन जब दया हो जाती है तो सीधे मनुष्य शरीर मिल जाता है। तो मनुष्य शरीर मिल गया। अब सत्संगी ने नामदान भी दिलाया और सत्संग में भी ले जाता था। नामदान देने के बाद बराबर प्रेरणा देता रहा, कहता रहा, समझाता रहा, बताता रहा कि भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले। बहुत समझाता रहा। गुरु जी भी सत्संग में सुनाते रहे, लेकिन भजन उसने नहीं किया। आप समझो कि 20 साल का जवान लड़का हो गया वो। जब 20 साल का जवान लड़का हो गया तो उसकी मौत आ गई, क्योंकि 20 साल तक उस पेड़ को रहना था। अब 20 साल की उम्र, यानी समझो कि उस लड़के में आ गई थी, दया हो गई थी कि जिससे ये अपना काम बना ले। अपना काम इसी से बनता है। देवता इसीलिए तरसते रहते हैं, नर समान ने कौनो देहि जीव चराचर जाचते हैं। देवता तरसते हैं मनुष्य शरीर के लिए, क्योंकि अपना काम नहीं बन पाता। अपना काम क्या है? जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाना। वो नहीं जा सकते, उनमें ऐसा रास्ता नहीं है, उनके शरीर में, लिंग शरीर में। तो भेज दिया 20 साल के लिए। और जब उम्र ख़त्म हुई तब लड़का मरने लग गया। तो मरते समय सबको तकलीफ होती है, कुछ न कुछ तकलीफ तो होती ही है, क्योंकि ये जब प्राण निकलते हैं तब झटका लगता है, ऐसे सट से निकलते हैं इसे। और जीवात्मा को भी यानी झटके से ही निकाला जाता है। संत तो जब चाहते हैं अपना निकाल लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। बाकी को तकलीफ कुछ न कुछ होती ही है। तो लड़के को जब तकलीफ बढ़ी तब बुढ़ा रोया। तो जब वो रोया तब देखा लड़के ने आँख खोल करके, तो कहा, पिताजी क्यों रो रहे हो? इसलिए कि मैं मर रहा हूँ। बोले हाँ। जवान बेटा जिसका मरेगा वो कैसे नहीं रोएगा? हर कोई रोएगा। बोले पिताजी आप पुत्र मोह में यानी रो रहे हो, यानी मैं मर नहीं रहा हूँ, वो मैं जीने जा रहा हूँ। अब मेरी आँख खुल गई, मैं इस बात को समझ गया कि अब की बार मुझे जन्म लेने के बाद
सदगुरु के शरण में करके रास्ता ले करके भजन करना ही करना है। अब हम उस तरह नहीं करेंगे कि जिस तरह से आपके यहाँ रह करके करते रहे, कि आपके बार बार अनेक कोशिश करने के बावजूद भी, सत्संग बराबर सुनने के बावजूद भी, और मैंने भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, मैंने सुमिरन नहीं किया। और पिताजी यह भी बता दूँ क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं जड़ था, तो मेरी वो जड़ता स्वभाव में ही रही। वो जड़ता मेरी 20 साल की उम्र तक नहीं गई कि मैं भजन नहीं करूँगा। जड़ता कहते ना, जड़ हो गया ये, इसके समझ में कुछ आता नहीं। मूर्ख है न चेत जो गुण मिले विदन सब, यानी मूर्खता आ जाती है कुछ लोगों को जब जड़ता जिसके अंदर आ जाती है, जिद आ जाती है जिसके अंदर, तो कहते हैं इसके अंदर चेतना नहीं आएगी तो मूर्ख हो गया, कुछ समझ ही नहीं रहा है ये। जय कहते हैं ना, कुछ नहीं समझ रहा है। तो बताओ, ऐसे भी नहीं समझता और बताने पर भी नहीं समझता, तो उसको क्या कहा जाएगा, मूर्ख। तो कहते हैं ये नहीं चेत सकता है। तो आप बराबर चताते रहे, गुरुजी बराबर चताते रहे, लेकिन जड़ता मेरी नहीं गई। तो स्वभाव कहते हैं जल्दी नहीं जाता है। तो जैसे शरीर से अन्य समझ लो कि छू जाते हैं मनुष्य शरीर, उनको भी मिल जाता है, लेकिन स्वभाव नहीं जाता है। मान लो कोई भैंसा है और छू गया, दया कर दिया, हाथ फेर दिया संत ने, मनुष्य शरीर मिल गया, तो जैसे भैंसा गुर्राता, सींग मारता, रगड़ता हुआ चलता, इससे चलेगा। घोड़े पर सवारी कर लिया संत ने, दया हो गई, मनुष्य शरीर मिल गया, तो जैसे घोड़ा पैर से मारता है, ऐसे आदमी भी ऐसे आगे पीछे चलेगा, लत्ती मारता रहेगा, पैसे से मारता रहेगा, स्वभाव जल्दी नहीं छोटी। मान लो कोई बकरी उनकी जीवात्मा है, औरत बन गई, तो जैसे बकरी चिल्लाती रहती है, ऐसे औरत भी दिन भर बोलती रहती है। तो अब ऐसा स्वभाव का मिल जाए परिवार में कोई, तब क्या करना चाहिए यह भी बता देता हूँ। फिर भजन पर बैठ जाना चाहिए। तो आप तो इसमें नामदानी काफ़ी संख्या में हो, आपको भजन करना आता है, बताया गया, गुरु महाराज ने बताया। जो नहीं जानते हो आज भजन करना बता दिया जाए। ऐसे कपड़ा ऊपर से डालना रहता है, वहाँ आँख बंद कर लिया जाता है और कान में उंगली लगा करके वो जो अनहद बेरवाणी हो रही, आकाशवाणी हो रही, उसको सुना जाता है। तो ऐसे बैठ जाओ भजन। क्या बोल रहा है, आँख से क्या इशारा कर रहा है, हाथ से क्या इशारा कर रहा है, देखोगे ही नहीं। जब नहीं देखोगे, कुछ सुनोगे ही नहीं, तो कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, कोई भी हो, बोलते बोलते चुप हो जाएगा। गुस्सा शांत हो जाएगा तो अपने आप चुप हो जाएगा, हार जाएगा, थक जाएगा, बैठ जाएगा, तो झंझट तो टल जाएगा। और नहीं तो गुस्से में ही आदमी देखो खून कर देता, कत्ल कर देता, क्या क्या नहीं कर बैठता। तो आप समझो झगड़ा झंझट टालने का सबसे बढ़िया तरीका तो यही है। घर में सुख शांति बराबर बनी रहे, सबसे बढ़िया तरीका यही है। कान में उंगली लगाओ, आँख बंद कर लो, भजन पर बैठ जाओ। और देखो बरकत कैसे मिले, कमी कैसे न होने पावे खाने पीने में, यानी बरकत कैसे मिले ये भी तरीका आपको बता दूँ। पहले बहुत से लोगों को मालूम रहता था बरकत का तरीका। दरवाजे पर कोई आ जाए तो पानी पिलाना और भोजन कराना लोग अपना धर्म समझते थे। लोग समझते थे मेहमान नहीं भगवान आ गया। किसी को कोई चिंता फिक्र नहीं रहती थी जब घर से निकलता था कि कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है। जिसके भी दरवाजे पहुँच गया उसी ने खिला दिया, सोने की जगह दे दिया। तो बड़ा उस वक्त पर वातावरण अच्छा था। अब तो बहुत होशियारी रखनी पड़ती है खिलाते समय भी, कि कहीं थाली बर्तन लेकर ही ना निकल जाए, चला जाए। कहीं रात को रजाई दे दो ओढ़ने के लिए और पता चला 3 बजे 4 बजे रजाई लेकर ही चला गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन की तरह से मानते थे लोग। दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानते थे। वातावरण भी अच्छा था। लेकिन आपको तो इस बात को समझना है कि आप दरवाजे तक ही रिश्ता रखो, घर में मत घुसने दो प्रेमियों किसी को भी, सत्संगी ही क्यों न हो। कोई यही कहे हम सिखाने आए हैं आपको, ध्यान भजन सिखाने आए हैं, हम आपको उपदेश करने आए हैं, हम आपकी सूरत को चढ़ा देंगे, कभी विश्वास मत करना।
सूरज चढ़ाने वाला कभी भी ऐसी बात बोलता ही नहीं है। जो डाल फलती है वो झुक जाती है, यानी समझो कि पता चल जाता है दूर से ही, कहने वाला कुछ नहीं कर सकता है। आप समझो ऐसे पर विश्वास मत करना जिसके अंदर अहंकार की भावना हो, उस पर विश्वास मत करना। उसकी बातों को सुन भले लेना, लेकिन सारी बातों को वैसे के वैसे मत मान लेना जैसा वो कह रहा है। तो आप ये समझो कि आप पानी तो पिला दो, रोटी तो उसको खिला दो भूखा है तो, लेकिन बस वहीं से दरवाजे से ही विदा कर दो, अंदर उसको मत जाने दो। तो घर में अगर घुसा तो किसी भी तरह का नुकसान कर सकता है, इज्जत आबरू आपकी चली जाए। आपके घर में किसी को समझा करके बता करके चलो नौकरी लगवा देंगे, पैसा दे दो, एडमिशन करा देंगे, प्रमोशन करा देंगे, एक का 4 गुना करा देंगे, बड़ी हालत ख़राब हो गई, रुपया दे दो, बीमार हो गए घर में, इलाज कराने के लिए दे दो, ब्याज लौटा देंगे, 2 गुना करके दे देंगे, और ले जाएगा, एक पैसा नहीं देगा, मिलेगा नहीं। आपको बोलोगे तो वही दुश्मन हो जाएगा। तो ध्यान तो इस बात का रखना, लेकिन ये बात याद रखना कि रोटी खिलाना, पानी पिलाना, ये बड़ा पुण्य का काम होता है, अच्छा काम होता है। देखो बरकत की बात बताऊँ आपको, आप बच्चे बच्चियों चुटकी निकालती हो, हमको मालूम है, चुटकी ऐसे सब निकालते थे पहले। ये जितनी भी माताएं जाती थीं भोजन बनाने के लिए, बच्चियां भोजन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए जाती थीं, तो चुटकी निकाल करके एक रख देती थी ऐसे। चावल बनाओ तो चावल, दाल बनाओ तो दाल, आटा बनाओ तो आटा। अब आप समझो कि 5 आदमियों का भोजन बना, अब छठवा आ गया तो वो भी खा जाता था, और सबका पेट बिल्कुल भरा रहता था, मन प्रसन्न रहता था। ये नहीं कि कम खाए, कभी कभी ऐसा भी होता है, खाता आदमी चला जाता है, कहता है इच्छा नहीं भरा, मन नहीं भरा, पेट तो भर गया लेकिन इच्छा नहीं भरी। कभी थोड़ा ही खा लेता है, मन प्रसन्न हो गया, अब आगे खाने की इच्छा ही नहीं है, ऐसा भी होता है। बरकत जिसको कहते हैं इसी को कहते हैं कि थोड़ा बने ज़्यादा खाएं। भंडारों में देखो अपने यहाँ यानी प्रेमी बनाते हैं तो अंदाज़ा नहीं रहता है कि कितने आ जाएंगे, क्योंकि ये संगत है। अब संगत बहुत बढ़ रही है, सब जगह बढ़ रही है, जहाँ देखो वहीं संख्या बढ़ रही है। गुरु महाराज की दया हो रही है प्रेमियों की। प्रेमी प्रचार करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, गुरु आदेश का पालन करते हैं, अपना धर्म समझते हैं, दूसरों को बचाना, दूसरे के जान को बचाना, तो समझाते हैं, शाकाहारी बनाते हैं, ला करके नामदान दिलाते हैं और भजन करवाते हैं। प्रेमी जो अच्छे प्रेमी होते हैं खुद भी करते हैं, दूसरों को करवाते हैं, तो उनको फ़ायदा होता है, अंदर से भी फ़ायदा होता है, बाहर से भी फ़ायदा होता है। तो संख्या सब जगह बढ़ रही है। अब पूछा ना कि कितने कबूतर हैं, अकबर ने बीरबल से पूछा कि दिल्ली में कितने कबूतर हैं, बोले 999। बोले कब गिना था, कहा शाम को कल गिना था। तो कहा तो फिर कुछ चले गए होंगे, बोले जितने चले गए थे उतने आ गए, जो चले गए थे उतने ही आ गए। तो यहाँ तो कुछ पता नहीं रहता है कितने आ जाएंगे, लेकिन भोजन बनता है और भोग लगा करके यानी समझो ढक करके वो प्रेमी खिलाते हैं, सबको मिल जाता है, कोई काली नहीं लौटता है। भंडारे में तो सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। अब खूब भरपेट दबा के खाने की बात तो हम नहीं करते हैं, लेकिन जो प्रसाद समझ करके खाते हैं उनको सबको मिल जाता है, सबका पेट भर जाता है। देखो बच्चियों, आप यानी समझो भोजन बनाती हो तो कहती हो भोजन है, खाना है, लेकिन प्रसाद नहीं बना पाती हो। क्यों? क्योंकि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि नहीं बोलती हो। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि अगर बोलने लग जाओ, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके जब भोजन तैयार हो जाए थाली में परोस के रख दो और फिर भोग लगाओ, फोटो लगा लो वहाँ, भोग लगाओ और फिर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो और फिर उसके बाद खाओ, तो उसमें प्रसाद का स्वाद मिलेगा, प्रसाद का लाभ मिलेगा। तो पहले बहुत अच्छा नियम था, वही इकट्ठा होता रहता, भंडारों में लोग खर्च कर देते, खिला देते भूखे दुखे को, तो बहुत बरकत होती थी, बड़ी शांति थी, बड़ा सुकून था।
तो कहते हैं कि नीयत अच्छी रहती है तो बरकत होती है। ये सब काम लोग क्यों करते थे? क्योंकि इससे बढ़ोतरी होती थी। किसान अनाज पैदा करता और समझो जब तैयार हो जाता तो खलिहान में ही संकल्प बना लेता था कि इतना मन अनाज हमारे यहाँ हुआ है, इतना हम इस काम में खर्चा करेंगे, लगान पोत में खर्चा करेंगे, लड़का लड़की के शादी में खर्चा करेंगे, इसके फीस देने में खर्चा करेंगे, इतना हम धर्म के काम में खर्चा करेंगे। वही संकल्प बना लेता था और ले जाता था, भर के रख देता था, ऊपर से बंद और नीचे से ऐसे निकालता रहता, कमी नहीं आने पाती थी। लक्ष्मी खुश रहती थी क्योंकि अच्छी जगह लगाता था। जुआरी के पास रुपया रुकता है? कभी नहीं रुकता है। क्यों? क्योंकि जुआ में दांव में लगा करके लाता है। देखो, जो दिल दुखा के लाते हैं, मार करके लाते, काट करके लाते, लूट करके लाते हैं, उनको हाय हत्या लगी रहती है। जो चूसते हैं गरीबों को, रिश्वत लेते हैं, सताते हैं, उनके पास हमेशा पैसे की कमी बनी रहती है। जो अन्य समय लोग के काम किसी का कर दिया, मेहनत ज़्यादा किया, काम ज़्यादा है, मेहनत भी ज़्यादा पड़ रहा है और कोई खुश हो गया, खुशी में जो कुछ दे दिया वो तो इनाम होता है, बख्शीश होती है। लेकिन बहुत से लोग तो ये कर दो, दे दो, इतना जमा कर दो, तब करेंगे, इतना लेके, उनको हाय हत्या लगी रहती है। इसीलिए कहा गया कि मेहनत की, ईमानदारी की कमाई करो, घर में उसी तरह का पैसा आवे कि जिससे बच्चे खुशहाल रहें। और नहीं तो देखो, जो हराम का पैसा लाते हैं उन्हीं के बच्चे नालायक निकलते हैं, उन्हीं के यहाँ ज़्यादा बीमारियाँ, ऑपरेशन, ये वो, ये सब ज़्यादा होता है। अस्पतालों में चले जाओ, देखो ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको, ऐसे ही लोग मिलेंगे, मांसाहारी, शराबी मिलेंगे आपको। वहाँ अस्पताल चले जाओ, पूछो इसमें शाकाहारी कितने भर्ती हैं, तो इक्का दुक्का मिलेंगे कहीं, बाकी सब यही। नर्सिंग होम भरे पड़े हैं, अस्पताल भरे पड़े हुए हैं, सब वही। तो आप समझो ये सब क्या कारण है? यही कारण है कि दिल दुखाओगे तो तुम्हारा भी दिल दुखेगा, मार के लाओगे कोई मार के ले जाएगा, लूट के लाओगे लूट के ले जाएगा। ये गांव के सीधे साधे मेहनत ईमानदारी की कमाई करने वाले, इनका कोई क्या लूटेगा? इनका मन तो धन की तरफ जाते ही नहीं है। ये तो भगवान पर विश्वास करते हैं, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भरता है, देता वो है, परवरिश वो करता है, इनको तो उस पर विश्वास है। लेकिन जिसके पास ज़्यादा है उसी को चिंता सताती है, कैसे बचाऊँ, क्या करें। वो जब नोटबंदी हुई, सेठ को नींद ना आए, टहले रात को, उठे बैठे चारपाई पर, 3 दिन हो गया। तो लड़का ले गया अस्पताल डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा सेठ जी को सुबह सुबह क्यों ले आए? बोले इनको नींद नहीं आ रही। अरे बोले ये तो पहले भी कभी कभी नींद नहीं आती थी, तो नींद की गोली खाते थे, तो नींद की गोली क्यों नहीं खिला दिया? कहा 3 गोली खिला दिया, नींद नहीं आई। तो डॉक्टर सोचने लगा भाई कारण क्या है नींद नहीं आ रही है। तो कहा कि कब से नींद नहीं आ रही? तो कहा जब से नोटबंदी का ऐलान हुआ। डॉक्टर तो समझ गया कि इसका मन लगा हुआ है, रुपया पैसा कहाँ सेट करें, कैसे करें, क्या होगा, कैसे बदलें, उसमें मन लगा हुआ है, इसलिए नींद नहीं आती है। मन भी तो सोता है शरीर के साथ साथ, हालांकि मन उत्पाद करता है। शरीर जब यह सो जाता है तब मन फिर उत्पाद करता है, तब ये यहाँ से उतर करके यहाँ कंठ पर आ जाता है और जीवात्मा भी उतर के आ जाती है, तब सपने आने लगते हैं। और यहाँ पर 16 दल का कमल है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ बैठी हैं, आद्या महाशक्ति। तो 16 तरह का सपना आता है आदमी को, 16 तरह का। यानी एक दिन के सपने में भी ये होश भी रहता है कि वो समय निकल गया, बचपना निकल गया, हमारी जवानी है, बुढ़ापा है, लेकिन सपना वो देखता रहता है, फिर यानी समझता है कि हम जा रहे हैं वहाँ, ऐसा करें। तो मन ये जो है खुरापात करता है, खुरापाती ये मन करता है। तो शरीर जब सो जाता है तो मन खुरापात करता है। तो कहा कि जैसे इसका मन वहाँ लगा रहता है। डॉक्टर ने कहा रुपये पैसे में लगा है तो कहाँ नींद आएगी। अब लेकिन डॉक्टर भी सोचने लगा कि भाई 3 गोली खा गए, अब कौन सी दवा दें। तब तक लड़का बोल पड़ा, डॉक्टर साहब 4थी गोली दे दें।
बोला चौथी गोली दे तो दोगे, सो तो जाएंगे लेकिन ये उठ नहीं पाएंगे फिर, यही 3 गोली बहुत ज़्यादा हो गई, ओवरडोज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि उनको नींद नहीं आती है जिनके पास ज़्यादा है, उनको ज़्यादा फिक्र चिंता रहती। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेमियों मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो सुखी रहोगे। तो ये बताया लोक बनाने का तरीका। नामदान देना ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है, लेकिन गुरु महाराज जाने से पहले कह कर गए थे मेरे लिए कि ये पुरानों की संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे। तो गुरु के आदेश का पालन करना पड़ रहा है। गुरु महाराज के जाने के बाद फिर आगे पीछे हो रहा था, मन इच्छा नहीं हो रही थी कि नामदान दिया जाए, लेकिन फिर आदेश हो गया कि अब नामदान देना शुरू कर दो। अगर नामदान देना शुरू कर दोगे, ये भजन करने लगेंगे, इनके शरीर इनका छूट भी गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल है। कोट जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। कर्मों के अनुसार लाखों करोड़ों वर्षों तक नरकों में रहना पड़ता है, फिर कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू इस शरीर में बंद होना पड़ता है, 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ता है, तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। और ये फिर हाथ पैर आँख कान इस तरह के मिल गए, नहीं तो लूला लंगड़ा अंधा कोढ़ी अपाहिज पैदा हो जाते तो कैसे कुछ सुन पाते, देख पाते, कैसे कान में उंगली लगा के भजन कर पाते। तो यह यानी बड़े भाग से मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुदुर्लभ सज्जन से। इसलिए सबको नामदान देता हूँ, छोटी जगहों पर भी जाता हूँ और बड़ी जगहों पर भी जाता हूँ। देखो आपके यहाँ भी आप अपने को तो छोटा मत समझो, आप तो अपने को बड़ा ही समझो। शहंशाह के जो बेटा होते हैं बादशाह के, वो छोटे नहीं होते हैं, राजकुमार होते हैं। तो आप तो वो गुरु के बंदे हो, गुरु के बंदे कभी छोटे नहीं होते। लेकिन आपको जो छोटा कहते हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि मैं तो ऐसे लोगों के बीच में जाता हूँ। पहाड़ों पर गया जहाँ कोई जल्दी जाता ही नहीं है, दुर्गम रास्ते, दिन में कमाते शाम को खाते हैं। क्या खाते हैं आप उनका खाना देखोगे, उनका कपड़ा रहन सहन देखोगे तो आपको ये लगेगा कि हम ही सबसे ज़्यादा रईस हैं, हम ही सबसे ज़्यादा धनवान हैं, ये तो बेचारे हमसे भी गरीब हैं। वहाँ भी मैं गया नामदान दिया, बड़े बड़े शहरों में नामदान देता हूँ, तीर्थ स्थानों पर गया वहाँ नामदान दिया, 16 देशों में गया वहाँ भी नामदान दिया, सब जगह नामदान देता हूँ। लाखों की भीड़ होती है वहाँ भी नामदान देता हूँ। कमरे में बैठ गए विदेशों में लोग तो वहाँ भी दे दिया नामदान। क्यों देता हूँ? इसलिए कि इस समय आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद वापस घर में आ जाएगा। अब आज अगर नामदान नहीं दिया और कल उसकी उम्र ख़त्म हो गई तो समय उसका निकल जाएगा। आज अगर पूरी बात नहीं भी समझ पाया, पहली ही बार आया है, थोड़ा ही सुना, समझ नहीं पाया, कल समझ जाएगा तो करने तो लगेगा, तो करने लगेगा तो फायदा उठा लेगा। इसलिए सबको नामदान देता हूँ। इस नामदान के लिए आपको ना घर छोड़ना रहेगा प्रेमियों, ना बाल बच्चों को छोड़ना रहेगा। आप खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार का जो भी काम करते हो मेहनत ईमानदारी से करो, और 22 घंटा अपने शरीर के लिए जो काम करते हो उस तरह से करो। 2 घंटा अपने आत्मा के लिए समय निकाल लेना, तो इसमें आपका परलोक भी बनने का रास्ता खुल जाएगा। देखो, न किसी का सिर मुड़वाता हूँ, न दाढ़ी बाल बढ़वाता हूँ, साधु नहीं बनाता किसी को, कपड़ा नहीं बदलवाता हूँ किसी को, किसी का जाति धर्म जिसको कहते हो उसको भी नहीं बदलता हूँ। हमारे यहाँ तो केवल मानव धर्म है, और मानव है, इंसान इंसानियत है। कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यह सब कुछ नहीं है। तरह तरह की जो जातियाँ जगह जगह पर हैं, ऐसा कोई किसी से कुछ पूछता ही नहीं। यहाँ पर जो हमारे पास आते हैं लोग, यहाँ तो केवल एक मानव धर्म है। देखो, भगवान ने भी केवल इंसान बनाया, इंसान धर्म बनाया। हड्डी सबकी एक जैसी, खून सबका एक जैसा, मांस सबका एक जैसा, आँख कान सबके बनाया, टट्टी पेशाब का रास्ता सबके बनाया एक ही जैसा।
उसके तरफ से कोई भेदभाव नहीं। और जीवात्मा सबकी एक जैसी है, यहीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। तो जो प्रभु को जानता है, परमात्मा को जानता है, परमात्मा के अंश जीवात्मा को भी जानता है, तो प्रभु से जो प्रेम करता है हर जीव से प्रेम करता है। सिया राम मैं सब जग जानी, गोस्वामी जी ने कहा ना, करूँ प्रणाम जोर जो पानी। तो मैं सबको प्रेम करता हूँ। आप जितना प्रेम करते हो प्रेमियों, नाम सुन करके कि आ रहे हैं तो चल करके सुनिया में मिलिया हुए, आपसे बहुत ज़्यादा गुना आपको प्रेम करता हूँ। आप ये समझो मैंने आपको याद किया तब आप आ गए मेरे पास, आप ये मत सोचो मैं याद करके आपके पास आया हूँ। तो हम तो सबको मानते हैं, सबको जानते हैं। अब आप ये समझो कि जो अनिल हर किसी का होता है, हर किसी को मानता है, हर का भजन सो हर का हुई, उसके लिए जात पात पूछे नहीं, कोई जात पात किसी से पूछा ही नहीं जाता है। यहाँ हम नहीं पूछते, हमारे प्रेमी भी किसी से नहीं पूछते हैं। लेकिन आप कहोगे जो उच्च जाति के हो, उच्च कुल खानदान के, कि बाबा तो जात पात मानते नहीं हैं, या हमारा भी जाति छुड़वा देंगे, हमको भी हटा देंगे समाज से, समाज वाले निकाल बाहर कर देंगे। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि मैं धोबी हूँ, तो लोग हम ही को कहते थे कि तुम अच्छे कुल खानदान के हो, धोबी चलो बन गए। लेकिन गुरु महाराज फिर यह कहते थे कि लेकिन जाति का धोबी नहीं हूँ, मन चित्त बुद्धि अंतःकरण का धोने वाला धोबी हूँ। इसको तो लोग भूल जाते थे, लेकिन वो मतलब की बात पकड़ लेते थे वो लोग कि देखो ये धोबी का चेला बन गया। तो आप कुछ लोग तो ये कहने लग जाओगे कि यार सबको एक में मिला दे रहे हैं, खिलाएंगे लगता है इनके। अरे मत खाओ, कोई ज़बरदस्ती थोड़ो है। आप जब समझ जाओगे तो सब उसी तरह करने लग जाओगे जैसे सब प्रेमी करते हैं। अभी तो आप जहाँ पर खाते हो जिसके साथ बैठ करके, शाकाहारी भोजन उसी के साथ खाना। आप जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर शादी ब्याह करना। हम ये नहीं कहते हैं दूसरी जाति में कर दो, दूसरे धर्म को कबूल करा दो, ये हम नहीं कहते हैं। लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि जब लड़का लड़की बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, शादी ब्याह के योग्य हो जाएं, तब देख करके अपने हिसाब से कर दो। उनको न खोजना पड़े, उनको न देखना पड़े, नहीं तो उनका जो फैसला है कहीं गलत हो जाए, रूप रंग पर चले जाएं, धन दौलत पर चले जाएं, पढ़ाई लिखाई पर चले जाएं, और 2 महीना भी न बीते तलाक का मुकदमा चालू हो जाए, नाराज़गी हो जाए, तो घर भर को दहेज के मुकदमे में जेल जाना पड़े। तो ये ज़रूर कहता हूँ समय से काम कर दिया करो, ध्यान रखो छोटे बच्चों का भी, कहाँ जा रहे क्या कर रहे बिगड़ने न पावे। बिगड़ जाएंगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये ज़रूर आपको कहता हूँ। निर्मायक और मायक कौन होता है? निर्मायक नाम वो होता है कि जिनके मुँह से निकलता है वो इस माया के लोक में नहीं आते हैं। रुपया पैसा और औरतों को माया कहा गया। आज देखो इन्हीं का बोलबाला, इन्हीं के लिए दौड़ रहा है आदमी, इन्हीं के पीछे परेशान है, मार काट हो जाता है, गाली गलौज हो जाता है, लड़ाई झगड़ा इन्हीं के पीछे, रुपया पैसा। कहते हैं ना जल जमीन और जोरू, झगड़े के 3 जड़ है, जल जमीन और जोरू। तो आप ये समझो कि जो किसी का नहीं है उसी के लिए आदमी लड़ जा रहा, मर जा रहा, कट जा रहा। ये ज़मीन आपकी है, अरे मरने के बाद दूसरे की हो जाएगी। आपके बाप दादा भी तो ज़मीन को कहते रहे, मकान को कहते रहे ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये ज़मीन मेरी। कितने आए जोते बोए खाए और चले गए। आप ये समझो रुपया पैसा आज आपके पास है, कोई छीन के ले जाए, मार के ले जाए, या आप चले जाओ दुनिया से, तो उसको कोई दूसरा खर्च करेगा। तो यह सब चीज़ें तो किसी की है ही नहीं। आप ये समझो उम्र पूरा हो गया तो कोई इंतज़ार करता है कि हमारे पति बैठे हैं तो हम न जाएं, या हमारी पत्नी बैठी है तो हम न जाएं। कभी ऐसा हुआ होगा कि एक ही दिन मरे होंगे, लेकिन समय उसमें भी अंतर हो गया हो, एक साथ नहीं बचते हैं। शादी में तो एक साथ आते हैं रहते हैं, लेकिन नहीं। तो आप समझो प्रेमी, इस बात को समझो कि माया के श्लोक में वो नहीं आते हैं जिनके मुँह से बराबर आवाज़ निकलती रहती है। और माया के लोक में जो आते हैं, माँ के पेट में बनते हैं, पैदा होते हैं, मनुष्य शरीर में रहते हैं,
काम करने के लिए आते, धर्म की स्थापना के लिए आते, दुराचारियों का संहार के लिए आते हैं। यानी वो नाम को जो जगाते हैं लोगों के फायदा के लिए, रक्षा के लिए, यानी वो नाम माया का नाम होता है। ज़्यादा देखो यानी लोगों की भलाई के लिए ही उन महापुरुषों ने जगाया। जैसे त्रेता में राम ने जगाया, पत्थर के ऊपर राम राम लिख करके समुद्र में डालते थे और सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब भगवान राम को लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जाना था तो पुल बनाना पड़ा था, तो राम राम बोल करके डालते जाते, पत्थर सब तैरते जाते थे, पुल बन गया था। विभीषण के घर पर राम लिखा था, विभीषण की कुटिया बच गई, लंका दहन हुआ। कृष्ण आए, कृष्ण नाम को लोगों ने पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को, ग्राह को, तमाम देखो ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। जब इधर संतों का प्रादुर्भाव हुआ कलयुग में, कबीर साहब आए, उन्होंने सतनाम जगाया। फिर उनके जो शिष्य हुए नानक साहब, उन्होंने वही गुरु जगाया। फिर उसके बाद में कुछ दिन तक ये चला, कई पीढ़ी तक ये वही गुरु चला। उसके बाद राधा स्वामी नाम जगाया शिवदयाल जी महाराज ने, यह भी कई पीढ़ी तक चला। फिर उसके बाद गुरु महाराज हमारे आए, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। तो जगाने वाले तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अब भी शक्ति है। कैसे जगाया जाता है ये भी बता दें आपको। आपको ये नहीं मालूम है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, उस परमात्मा से जुड़े हुए हो, बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। ऐसे ही संत जब नाम को जगाते हैं, महापुरुष जब जगाते हैं तो प्रभु से तार से जोड़ देते हैं। अब जब आवाज़ उस नाम से लगाते हैं तो तुरंत मदद करता है वो। खूब लोगों ने आजमाइश किया, गुरु महाराज ने जब प्रचार करना शुरू किया, और जब जय गुरुदेव नाम बोलने से लोगों को फायदा हुआ तब लोग विश्वास किए, नहीं तो बड़ा विरोध हुआ। संतों का विरोध तो लोग करते ही हैं। पलटू नाह भोगता साथ देख कर स्वान, जगत बगर सो मैं रहे चारों जुग पर। देखो कि कबीर साहब को लोगों ने सताया, गोस्वामी जी को देखो जेल में बंद कर दिया, मीरा को देखो जहर पिला दिया, और तबरेज की देखो खाल खींच लिया लोगों ने। इनका विरोध तो होते होता है। कृष्ण को भी देखो भगना पड़ा, मथुरा छोड़कर द्वारिका गए। विरोध तो लोग महापुरुषों का करते ही हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते, आगे बढ़ते जाते हैं और वो मालिक उनकी मदद करता जाता है। तो जय गुरुदेव नाम की खूब परीक्षा लिया लोगों ने, आप भी ले सकते हो। अरे आप ही नहीं, कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके और फायदा उठा सकता है। तो प्रेमियों, जय गुरुदेव नाम का खूब प्रचार कर दो, बता दो लोगों को। शाकाहारी नशा मुक्त के लिए हमेशा जय गुरुदेव नाम मददगार है। अब देखो ज़्यादा बताने का समय भी नहीं और हम बताना भी नहीं चाहते हैं। आप कहोगे प्रचार कर रहे हैं जय गुरुदेव नाम का। प्रचार तो हमने बहुत किया, अब आप प्रचार करोगे कब? जब आपको विश्वास हो जाएगा। आजमाइश करके देख लो। सुबह उठो, जय गुरुदेव नाम बोल करके, ध्वनि बोल करके उठो। रात को सोने से पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके सो। 1 घंटा सुबह शाम घर में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो, बुलवाओ। जो नामदानी हो आप 1 घंटा ध्यान भजन सब लोग करो। शाकाहारी यानी परिवार वालों को बनाओ, और फिर आप देखो कितना फायदा आपको होता है। मैंने तो बताया, परेशान लोगों को, बीमार लोगों को, घर में लड़ाई झगड़ा वालों को, कि 1 घंटा सुबह शाम पूरा परिवार इकट्ठा होकर के नाम धुनी बोलना शुरू कर दो। कह रहे हैं बहुत फायदा है, बहुत आराम है, हर तरह से लाभ है। बता रहे हैं लोग, कोई मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। इसी में आपको जय गुरुदेव नाम के बारे में बहुत से लोग आजमाए हुए मिलेंगे, और जब आप कहोगे कि भाई कोई बताओ, तो कई लोग बताएंगे। तो विश्वास के साथ एक बार करना पड़ता है। आप आजमाई करके देख लो, बोल करके देख लो। अब जो नए लोग आए हो, बता दूं कैसे बोलना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नामधनी बोलना है और लोगों को, मिलने जुलने वालों को, रिश्तेदारों को, कोई भी आपके परिचित हों, उनको सबको बोलने के लिए बताना है। गुरु महाराज को जब आप पहचान नहीं पाए, हनुमान के शरीर में ही आप उनको देखते रहे, समझते रहे, तो गुरु महाराज को अभी तक नहीं समझ पाए हो आप। बहुत से लोग अभी भूल और भ्रम में पड़े हुए हो। ये सारा भूल और भ्रम आपका खत्म हो जाएगा, सारी शंका आपकी निकल जाएगी। लोभ लालच, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा का जो ये बराबर आपको सताता रहता है, ये सब खत्म हो जाएगा। ये फोटो लगाने की भी जरूरत नहीं रह जाएगी घरों में। फोटो किस लिए लगाया जाता है? कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सबसे पहले संत मत में गुरु का ही ध्यान लगाया जाता है। संत मत के अलावा भी गुरु को ही पूजा जाता है। गुरु ही सब कुछ बताते हैं, कराते हैं, करते हैं। समर्थ गुरु जो होते हैं यानी वही सब कुछ करते हैं, तो गुरु का चेहरा याद नहीं रह जाता है। तो फोटो लगा लिया जाता है ध्यान करने के लिए। कैसे? फोटो देखा, दर्शन किया और फिर ध्यान लगाया। और जब अंतर में दर्शन होने लगता है तब फोटो लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। फिर तो कहीं आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं पेड़ में पत्थर में मत्था पटकने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर तो यही कहने लगता है आदमी, खोज रे पिया निज घट में, न कि मंदिर में, न मठ में, न मंदिर, कुछ नहीं, मस्जिद कहीं नहीं, खोज रे पिया निज घट में। ये कहने लगता है इसी में वो मालिक मिलता है, इसी में खोजो। लेकिन आप जो नामदान लेने के लिए आए हो, कहोगे भाई दीक्षा मंत्र नामदान देने से पहले बहुत से लोग लोटा धोती लंगोटी दक्षिणा में रखवा लेते हैं और तब कंठी बांधते हैं, छाप लगाते हैं, मंत्र देते हैं, कान फूकते हैं। और ये तो कोई दक्षिणा मांगे ही नहीं। अरे तो दक्षिणा दे सकते हो, दक्षिणा की परंपरा मैं क्यों ख़त्म करूँ? दक्षिणा आपको देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ। अब बुरे कर्म मत करना। याद कर लो प्रेमियों, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। और अनजान में अगर गलती बन जाए तो उसकी माफ़ी हो जाती है, लेकिन जान करके जो गलती करता है उसकी माफ़ी नहीं होती है। अभी तक जो आपसे जान अनजान में गलती बन गई, उसको माफ़ी तो आप मांग लो मालिक से, उसकी माफ़ी मांग लो, लेकिन अब गलती मत करना। देखो, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना। आपको बताया गया मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, बहुत गंदी चीज़ है। मछली के बारे में बताया, अंडा भी गंदा ही है। ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनका मलमूत्र जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। अंडा भी बड़ी गंदी चीज़ है। इस मानव मंदिर को गंदा मत करना इन चीज़ों को डाल करके। नहीं, कितना सुमिरन करोगे, ध्यान भजन करोगे, पूजा उपासना करोगे, कबूल नहीं होगा। देखो, इतना लोग पूजा पाठ करते हैं, हवन जब तब तमाम अनुष्ठान होता रहता है, लेकिन कहीं देवता खुश होते हैं? हाय हत्या लगी रहती है। परेशानी दूर करने के लिए तो करते हैं, लेकिन परेशानी और बढ़ती चली जाती है। बलि चढ़ा देते हैं, जानवरों को मार करके, काट करके लोग मूर्तियों के सामने चढ़ा देते हैं, लेकिन तकलीफ जाती है? कभी नहीं जाती। इससे तो तकलीफ और बढ़ जाती है, जीव हत्या का पाप लगता है। तो अभी ये सब कर्म मत करना। मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, और ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। शराब मत पीना और शराब जैसे नशे की चीज़ों का इस्तेमाल मत करना। और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, और दूसरे पुरुष के साथ बच्चों बुरा कर्म मत करना। बस इतना ही। बाकी सारा
आपको छूट है हर तरह का, यानी समझो खाने का, रहने का, सोने का, मोटे गद्दे पर सो, महल में रहो, हजम कर सको, 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो घी रोज खा लो, आपको छूट है हमारी तरफ से, और कोई आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं है। और जो चीज़ आपने आज सुनी और आप पहले ही सुना कि ये बुरा कर्म है, बुरी चीज़ है, उसको भी आप मत करना भजन में तरक्की के लिए। देखो ब्रह्म, चलते चलाते ये बता दूं, ये 2021 का साल ये 2020 से खराब जाएगा। जितनी परेशानियां आपने उठाई और देखी 2020 में, उससे ज़्यादा दिखाई पड़ेंगी, ज़्यादा आएंगी। इसलिए बहुत संभल करके चलना है। आपको बहुत सारी बातें बताई गई, आगाह किया गया है। आप उन बातों को याद रखना और जो रास्ता बताया गया चलने का, उस रास्ते पर चलना। गुरु को बराबर याद रखना, मालिक को याद रखना, और सुमिरन ध्यान भजन करते रहना, जय गुरु नाम के ध्वनि बोलते रहना। तो आने वाले खराब समय में आपको राहत रहेगी, आपकी बचत होगी। और आप थोड़ा सा लोगों को भी बचाने की कोशिश करो। नहीं तो लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा, और सुनते तो जाओ संदेश हमारा। अभी आपने देखा नहीं, यानी इसी कोरोना में ही बहुत लोग मर गए। यानी समझो कि ऐसी हालत रही कि कब्रिस्तान में जगह नहीं रह गई, उठाने वाले नहीं मिलते थे। अब आप समझो ऐसी बीमारी आ जाएगी तो क्या हालत होगा। लोग मान नहीं रहे हैं बात को। अगर मान लें, शाकाहारी नशा मुक्त अगर हो जाएं, तो बीमारियां भी ये टल जाएं, संकट टल जाए। आप कोशिश करो। आप इसको बंद तो नहीं करा सकते हो, यानी कानून आपके हाथ में नहीं है, दबाव आप नहीं डाल सकते हो, लेकिन लोगों में बदलाव ला सकते हो, जिसको वैचारिक क्रांति कहते हैं। वो तो आप कर ही सकते हो, लोगों को समझा करके, बता करके कि भाई अच्छी चीज़ नहीं है ये मानव मंदिर को गंदा करने वाली चीज़ है, ये बीमारियों को पैदा करने वाली चीज़ है। मांस, मछली, अंडा, शराब, इसको छोड़ो, शाकाहारी हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ, भजनानंदी बन जाओ, ईश्वरवादी हो जाओ, यानी ईश्वर से प्रेम करने लग जाओ। नहीं तो ईश्वर को ही लोग बोल रहे हैं। तो आप ये समझो, ये लोगों को बताओ, अपने अपने स्तर से जितना हो सके आप मेहनत प्रेमियों कर लो। आपको बताया ना कि आगे चल करके आपको प्रचार प्रसार का मौका ही नहीं मिलेगा, अच्छे काम में अपने शरीर को लगाने, धन को लगाने का मौका ही नहीं रहेगा। इसलिए इस समय मौका है, तन मन धन से जो सेवा कर सकते हो आप, जन की, लोगों की सेवा कर लो। लोगों के जान को जाने से बचा लो, तकलीफ़ों से लोगों को बचा लो, अपने को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, परिवार वालों को बचा लो, रिश्तेदारों को बचा लो। तो प्रेमियों, योजना बना करके जब कोई काम किया जाता है तो उसमें कामयाबी मिल जाती है। आप योजना बना लो, आप टीम बना लो, आप उस हिसाब से व्यवस्था बना लो, और लोगों में जागृति पैदा करो, लोगों को बताओ, जगाओ, समझाओ, मनाओ। और अन्य समझ लो कि शाकाहारी, सदाचारी, नामदानी बना करके, भजन करवा करके लोगों को सुख शांति दिलाओ। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
देखो सब लोग देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, हिंसा, हत्या से प्रेमियों दूर रहना। नियम और कानून का सब लोग पालन करना, अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करना और एक दूसरे से प्रेम से यानी सद्भाव से व्यवहार करके फिर रहना। बोलो जय गुरुदेव।